Be stubborn. What do I mean to say? There are a lot of days when I don't feel like doing my morning routine, but I do at least 10%. एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार होता है यार, उठ गए सब कुछ हो गया, सनलाइट में ज्यादा बैठने का मन नहीं कर रहा. ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ कि यार छोड़ ही दो इसको, मैं जाके 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ. 30 मिनट्स नहीं बैठ रहा, 2 मिनट्स के लिए बैठ रहा हूँ. 4 पेज नहीं पढ़ रहा, 10 लाइन्स पढ़ रहा हूँ. Do 10% because on that day also you are telling yourself that you know this is who I am. I have a routine. If you're really looking for improvement in self, this one habit in your morning routine will be that one thing that will help you to move towards that self improvement. Like that is a guarantee. So do it. Apart from that, किसी भी एक्टिविटी को ऐड करते हो, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, कम से कम 1 महीना, 30 day rule always. 30 days तक you have to put up a calendar, कहीं पे नोट करना हो आपको, but 30 days तक आपने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है so that आपका दिमाग हैबिचुअल हो जाए. बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो वो अनकंफर्टेबल, वो एक नकलीपन सा आपको फील होता है. रेजिस्टेंस होती है, करंट रूटीन, लीस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लगता है कि भाग जाओ उधर से. बट वो नकलीपन सा खत्म होने में कम से कम 30 दिन लगते हैं, सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ. Just as a sun brings a new day, so does a morning opens the door to a new life. And a good morning routine beckons towards success and happiness. And on that note, welcome to another episode of your favorite talk show, Being Men. और आज हम बात करेंगे a perfect morning routine के बारे में with none other than Mr. Yash Vardhan Swami. Welcome to Being Men, guys. Before we start, Abhinav, I want to ask, ये इतने creative beginning कैसे लाते हो आप हर एपिसोड में? Honestly, like कई बार कुछ कोट्स होते हैं जो मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ, कुछ होते हैं जो मैंने लिखे होते हैं, कुछ ऑन द स्पॉट आ जाते हैं जो ज़्यादा फंकी टाइप से होते हैं. मतलब हर बार डिफरेंट होता है. मैंने ये नोटिस किया. कौन सा एपिसोड है ये वाला? एवरी टाइम इट इज डिफरेंट. ये मेरी आदत है स्कूल से, बिकॉज आई वाज इन डिबेट्स एंड एक्सटेम्पो. सो उसमें मुझे आदत होती थी कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हैव समथिंग व्हिच ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. दैट इज ऑसम. एंड आज हम बात करेंगे हाउ डू यू स्टार्ट योर डे. यस, मॉर्निंग रूटीन. सबसे पहले लेट्स गेट टू द पॉइंट. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभिनव, डू यू थिंक is it necessary to have a morning routine? See, definitely it is important to have a morning routine. 2 reasons main. सबसे पहले हम बात करेंगे एक scientific reasons के बारे में. हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, विच रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिज्म, वेट मैनेजमेंट, हार्मोनल प्रोडक्शन, स्लीप, रिकवरी, एवरीथिंग, राइट. एंड 3 हार्मोन होते हैं हमारे मेन इसमें, एक कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन. एंड आई थिंक 3 मेन हार्मोन्स के रेगुलेशन की वजह से हमारी बॉडी एक बेसिक तरह से बिहेव करती है. सो ये मॉर्निंग रूटीन अगर आप सही में हिट कर जाते हो अच्छे से, एंड वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डू दैट, तो साइंटिफिकली आप अपनी बॉडी को प्राइम कर सकते हो दिन में जाने के लिए एंड टू डू ऑल द टास्क दैट आर मेंट टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी, फोकस, प्रोडक्टिविटी ये बहुत बढ़ता है अगर आपकी मॉर्निंग सही है. बिकॉज यू नो वी ऑल से दैट मॉर्निंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे. जब आप सुबह उठते हो, इट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट, राइट. एंड साइंटिफिकली आवर ब्रेन्स दे आर एन एल्फा स्टेट, लाइक इट्स अ वेरी स्लो स्टेट. वो जो मूवीज, हिंदी मूवीज में नहीं होता जब किसी के सिर पे डंडा पड़ता है, थोड़े दिनों बाद हॉस्पिटल से उठता है, वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ. सो वी आर इन अ माइनर दैट काइंड ऑफ अ स्टेट इन द मॉर्निंग. तो उस टाइम अगर हम एक रूटीन प्रॉपर बना ले जिससे हम अपने माइंड को प्राइम कर पाएँ फॉर द अपकमिंग एक्टिविटीज इन अ गुड मैनर, सो आवर फोकस, प्रोडक्टिविटी एंड द वे दैट वी गो थ्रू द डे दैट बिकम्स बेटर. एंड कमिंग ऑन दी स्पिरिचुअल पार्ट विच इज़ अनदर पार्ट, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमें सिखाते होते थे. एंड यू विल सी कि देर इज़ सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी दे से इन द मॉर्निंग्स. दैट इज़ वाई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ, येस, like you will know that better. Morning, ये पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेथ वर्क, all these are done in the morning because they say कि उस टाइम ऐसी एनर्जीज अवेलेबल होती है हमारे आसपास कि when you do these spiritual practices, ये आपकी spiritual awakening and enlightenment या आपकी consciousness को expand करने में, empathy, kindness, ये चीज़ें बढ़ाने में हेल्प करती है. So if someone is looking to you know understand how to spiritually grow themselves या spiritually improve themselves, morning routines are the best way to do that. Yes. दिस इज ऑसम. मैं अब साइंटिफिक नहीं, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे मेंशन करूँगा. जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है लाइफ में, हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी वांट टू मेक श्योर इट हैज़ अ गुड स्टार्ट. पूजा से स्टार्ट करवाते हैं. डे 1 पे किसी ने स्टोर खोला है तो सब जाके एक बार शॉप करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि यार डे 1 की ओपनिंग अच्छी हो जाए. तो अगर हम हर चीज़ में वी आर मेकिंग श्योर कि डे किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग अच्छी हो रही है, वाई डोंट वी मेक श्योर कि हमारे डे की स्टार्टिंग भी अच्छी हो, राइट.
बिकॉज इन दी एंड अगर आप बिजनेस भी अच्छा करना चाहते हो तो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा डे से ही. सो हैविंग अ मॉर्निंग रूटीन वुड मेक श्योर that your day is set up right. If your day is set up right, your week would be set up right. If your weeks are set up right, your month would be set up right. That means your year would be set up right. And if your year is set up right, your life would be set up right. Beautiful. Right? Beautiful. So understand कि हम बड़ी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हमेशा सोचते हैं कि यार अमेजिंग स्टार्ट होनी चाहिए. Why not day? Why not our own day? राइट. सो बिकॉज बहुत बार गलत हम क्या कर देते हैं, हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बिजनेस स्टार्ट होना वंस इन अ वाइल वाली चीज सोचते हैं, डे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई ना कल स्टार्ट कर लेंगे. सो गाइस अंडरस्टैंड करो, इफ यू गिव इट अ गुड स्टार्ट और अ बैड स्टार्ट, आपका रेस्ट ऑफ द डे भी वैसा होगा. एंड रेस्ट ऑफ द डे वुड डिक्टेट हाउ योर एक्शंस आर, हाउ योर एंड योर एक्शंस डिक्टेट योर रिजल्ट्स, योर रिजल्ट्स डिक्टेट योर लाइफ. सो कीप दैट इन माइंड. एंड नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस फॉर मेन. Why are morning routines important for men? अब again, this in any way I don't mean to say कि women के लिए important नहीं है. Guys के terms में specifically mention करते हैं कि यार why are they important for men? मैं start करता हूँ. Yes. First is career. Yes. Biggest problem men face is their career. अब आपने career अच्छा build करना है तो if you are not giving your day a good start, you won't feel energetic, you won't feel focused. If you don't have focus, what would happen? Right. Even if your ambition is high, your actions won't be high. Right. So that is number one. Right. Okay, so next thing I would like to add on to that as to why it is important for men is, I think, because we both are from that industry, and I think physical fitness, Yes. your overall physical well-being. Mornings, जब आप उठते हो, your body is in a state of complete rest mode. It is waking up from that rest mode. Everything is like very relaxed. आपके joints, ligaments, सब कुछ बहुत rest mode पे होते हैं. And अगर आप, if you put some kind of physical activity in the mornings, it just increases the blood flow. आपके ओवरऑल ब्लड फ्लो अच्छा होता है, एंड आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं अगर आप वर्कआउट्स करते हैं. एंडोर्फिन्स मीन्स द हैप्पी हार्मोन्स. सो दीज हार्मोन्स, दे also dictate how you're going to cater, how you're going to actually face the challenges that are coming about your day. So if you're a student, या आप job करते हो, even if you're an entrepreneur who's managing certain businesses, there are certain challenges that come through the day, and the overall mental well-being, emotional well-being also depends on kind of physical well-being that you have. So if in the morning you can do that, अपनी physical fitness को अच्छे से ध्यान देते हो, endorphins release होते हैं, you're able to face challenges better, and physically you are fitter, because that is one of the biggest tasks that people face these days, कि वो fitness routines miss करने का आपके पास बहाना नहीं होता, तो that excuse gets out of the way. Yes. This is a great pointer, and it's not just about working out in the morning. अगर आप workout नहीं कर सकते, that is also fine. Start your day right? Yes. Fitness is not just about working out. Yes. Maybe start your day with water, right? That's how my morning routine started. I used to have a lot of water with apple cider vinegar and lemon. जब मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया, वो मेरे मॉर्निंग रूटीन की स्टार्टिंग थी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सुबह वर्कआउट ही करना है. स्टार्ट विद एनीथिंग विच इज सपोर्टिंग योर हेल्थ, बिकॉज इन दी मॉर्निंग यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि भाई आई केयर फॉर माई हेल्थ. राइट. हेल्थ एंड वेल्थ कवर कर दिया है. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी. ऑलरेडी अभिनव हैज मेंशन्ड, थोड़ा सा इस पर एडअप कर देता हूँ कि although I personally don't apply it, but 4 AM को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. Right. और कहते हैं उस टाइम पे अगर मेडिटेट वगैरह करो तो इट्स लाइक great. I've seen a lot of good business coaches talk about this, international and even national. ब्रह्म मुहूर्त है तो वैसे इंडियन ही वो लॉजिक, बट इंटरनेशनल कोचेस भी काफ़ी करते हैं ये चीज़. सो दैट इज़ वॉट. सो फॉर योर सक्सेस, फिजिकल और करियर रिलेटेड, मॉर्निंग रूटीन कैन हेल्प. नाउ काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार, can I succeed without a routine? Because there are a lot of successful entrepreneurs who don't have a morning routine and who openly say that. उस पे आएंगे, but Abhinav, simple question for you: can you succeed without a routine? See, it all depends कि आपकी आपने अपने दिमाग में सक्सेस की डेफिनेशन क्या बनाई हुई है, राइट? फॉर मी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सक्सीड इन द टर्म्स दैट यू आर टॉकिंग, आई मीन लाइक यू आर एबल टू परफॉर्म एट द पीक level, like your performance is peak both mentally, physically, emotionally, spiritually. I think that if you don't have a good morning routine, you will not be able to perform at your peak level, or you won't be able to operate at your peak performance during the day. Yes. So you need a good and a structured morning routine, depending on your personality, depending on your lifestyle, depending on the situation that you're in order to be able to manage all the decisions in a good manner during the day. बहुत अच्छा आपने पॉइंटर बोला, बिकॉज सक्सेस की हर किसी की अलग डेफिनेशन है. जैसे आपने मेंशन किया कि योर पीक, राइट?
योर पीक क्या हुआ बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, यस, बाकी सबको लगे कि यार इट्स ऑसम, बहुत सही चल रहा है, सब कुछ सही है, बट मिस्टर एक्स का एक्चुअल में पोटेंशियल ऊपर है इससे, राइट? सो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि दैट इफ यू वांट टू रीच योर पीक लेवल, यस, then having a routine, giving right start to the day is important. Great pointer. अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी कहते हैं कि यार हमारा मॉर्निंग रूटीन नहीं है. सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा एलेक्स हॉर्मोजी. रीजन फॉर दैट इज बिग फैन ऑफ हिज वर्क. He specifically mentions that I don't have a morning routine. First time when he said that, I was like, yaar, if he says something that makes sense, right? But then I looked into his lifestyle. This guy wakes up at 4 a.m. If you are someone who is waking up at 4 a.m, in a way you already have a routine. You already have a morning routine. आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं Yes, भाईजान. yes. If he's not meditating, that does not mean he does not have a routine, right? According to me, waking up at 4 a.m is a routine in itself, Yes. right? If you are that level of disciplined, then you don't need a routine in a way. Also, lot of these things which we do in our morning routine, it's about discipline. Right. It's about telling ourselves every morning that I'm disciplined because I care about my life. Yes. I care about my goals. More than the activity itself, it's more about discipline. जैसे मेडिटेशन का एग्जांपल देता हूँ. मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स डिफरेंट है, बट अगर आप रोज जाके बैठ रहे हो 10 मिनट के लिए भी चाहे, यू आर टेलिंग योर सेल्फ एंड योर ब्रेन दैट आई केयर अबाउट माई मेंटल हेल्थ. Right. एंड एवरी डे इन एंड डे आउट जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट ओके आई केयर अबाउट दिस, राइट? सो इट्स मोर अबाउट द डिसिप्लिन, स्पेशली इन द बिगिनिंग स्टेजेस, which we'll discuss in a bit. So if you see successful entrepreneurs, see how disciplined they are, because anyone who is successful is disciplined. Again, if you are ready to wake up at 4 a.m, 6 a.m, even 7 a.m, right? Because I always have, for the longest part of my life, I used to wake up very late. Right. If you, personally what I believe is that if you start waking up early, 50 to 70% of your problems would start getting fixed immediately. Right. Very true. And more than, because this is about being men and we talk about men, but we all have to agree on one fact that we all are kind of warriors. Yes. Right. And अगर आप, whether it be athletes, fitness professionals, entrepreneurs, soldiers, तो अगर आप जितने भी टॉप लेवल एथलीट्स, टॉप लेवल्स, these soldiers and warriors, इनकी सबकी हिस्ट्री देखोगे या इनका सबका रूटीन देखोगे, they have a fixed time of waking up, they have fixed time of eating, they have fixed time of sleeping, they have fixed time of doing activity, each and every single one of them. And that is one of the biggest reasons ki, if you really want to live that warrior life, which is the disciplined life, it is like a building block of your day. As you just mentioned in the start, that the day is the building block to the week is the building block to the month is building block to the years, and years add up. Yes. And I feel that morning is like the building block of everything. Yes. Like that day. Yes, because everything is starting from there. Yes. This one thing can affect your whole year also in a way. Yes. If you take it in a very twisted and in a dark manner, आप मरने के बाद फिर से जिंदा हो रहे हो सुबह. You are like 8 hours, 9 hours. Yes. अगर आप सो रहे हो तो अच्छी बात है, अगर इससे कम सो रहे हो तो सोना शुरू करो. लेकिन अगर आप उतना सोते हो तो इट्स लाइक you are done. You are dead for that time, and then you are coming back to life again. उन क्षण जो वो चंद क्षण होते हैं हमारे स्टार्टिंग वाले, अगर आप उनको एक अच्छे वे में हैंडल कर जाओ, ठीक से डिसिप्लिन्ड वे में एक पर्टिकुलर रूटीन बना जाओ, तो वो एक मोमेंटम दे देता है आपको सारे दिन के लिए. सो आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इससे अभी जॉर्डन पीटरसन ने एक बात बोली थी कि दैट ही वाज लाइक इन हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस ही वाज लाइक दैट इफ देयर इज एनी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गाइस, कहता है इफ आई सी एनीबॉडी हु इज डिप्रेस्ड, हु इज लॉट ऑफ इश्यूज, अगेन गाइस मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जॉर्डन पीटरसन्स वर्ड्स. So he was like, anyone who's depressed, who has a lot of issues, first thing I do is I start fixing their sleep routine. Yes. Sleep routine fix करने से सबसे पहले क्या चीज़ होती है? उनका morning, the time at which they wake up gets fixed. Yes. And then he was like, then I fix the breakfast. Yes. These are the two things, according to Jordan Peterson, fix that. Because in a way, जैसे अभिनव ने भी circadian rhythm की बात करी, your body likes some sort of stability. Yes. When you are sleeping, when you are waking up. Also the thing is that you are in a way, everything you do or everything you don't do, you are creating an environment for yourself. For example, if you have a good morning routine and you are consistent with that, your night routine would automatically get better. Definitely. Right? Because you care about your morning. Yes. If you don't care about your morning, आप रात को कुछ भी करी जाओ. हाँ, मतलब अगर आपने रूटीन बना लिया कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, रात को आपको पता है कि अगर मुझे 7 से 8 बजे भी उठना है, I wake up at 7 to 8 a.m. But again, I'm sure that you must be working at night also, or you must be. I'll share that in a minute. Yeah. Yes. So अगर आपको पता है कि आपने इस पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे उठना है,
and you know, and you care about your health, you care about your life, you care about, you know, your well-being, you know that you need to sleep for at least 6 to 7, 7 to 8 hours, whatever you fix, you want to fix that time. And आपको पता है कि रात को आपको 10 बजे सोना पड़ेगा क्योंकि 4 बजे आपकी आँख खुलनी है, 10-11 बजे सोना पड़ेगा, 5 बजे आँख खुलनी है, नहीं सोओगे रिकवरी अच्छी नहीं होगी, अगले दिन फिर ग्रॉगी फील होगा, प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी, फिर वो ऐड होता जाएगा, मोमेंटम आगे ऐड होता जाएगा, आपका काम अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी फोकस नहीं बनेगा, फिर काम अच्छा नहीं होगा, फिर आप दूसरी चीज़ों में ब्लेम निकालोगे, एंड देन फिर आप और चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को भूल जाते हो. सो इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आप अपनी मॉर्निंग को सही में हिट कर जाते हो, देन यू आर सॉर्टेड, यू आर काइंड ऑफ सॉर्टेड फॉर द होल डे. आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसका लाइफस्टाइल मतलब इन टर्म्स ऑफ हमने एडिक्शंस भी कवर की हुए हैं, उस मामले में कुछ खास नहीं है. बट दिस गाय व्हाट ही मेक श्योर ऑफ इज कि ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह उठते ही वो जिम जाता है. Right. उसकी वजह से क्या है, उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ इज वेरी स्टेबल. Right. बिकॉज व्हेन पीपल लुक एट व्हाट ऑल स्टफ ही कीप्स ऑन डूइंग राइट इन टर्म्स ऑफ एडिक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, बट he is doing everything else, but his work is also sorted because of just one reason. He wakes up in the morning on time, morning routine है, उठते ही जिम चले जाता है. That makes sure कि rest of the life उसकी ठीक है, irrespective of other habits. Right? Other habits भी according to me everyone should be fixing. Right. But you know that's giving him one edge because everyone else is surprised कि यार how is he managing work? Right. How is he managing life? Right? So keep that in mind that you know if things are messed up on other fronts also, this can be a good start indirectly. Right. So Abhinav, did you ever have a time कि यार कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं था, कभी ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन्ड हो? हाँ, मतलब आई थिंक जब हम स्कूल्स या कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं, बिकॉज स्कूल्स कॉलेजेस में हमें एक मॉर्निंग रूटीन चाहिए होती है, हमें पता है कितने बजे उठना है. वो फेक मॉर्निंग रूटीन होता है, फेक मॉर्निंग नहीं है रूटीन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है. राइट. बट स्टिल वी आर इन अ गुड स्टेट ऑफ मेंटल इमोशनल हेल्थ डिपेंडिंग ऑन वट एवर स्टेज वी आर इन. फिर भी हम खुश रहते हैं ज़्यादातर, हमें लाइट लग रहा होता है, इनोसेंट लाइफ, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स. When you get out of that, and when I moved out of that, I still had a morning routine because I had to find my own, navigate my own way in the careers that I was trying to figure out. तो उसमें हो जाती थी, वो करनी पड़ती थी. You had to wake up, you had to go for the shoots and the auditions, so you had to prepare your food, you had to look good. But you know when things they get sorted, तब ज़रूर मैंने फील किया कि मॉर्निंग रूटीन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. लाइक यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ, या कभी यू नो आपका ब्रेकअप होता है, या कभी बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, रात को नींद नहीं आ पाती, तो सुबह भी आप अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते हो. बट वन थिंग आई फेल्ट इज़ कि इफ़ यू रियली फिक्स दैट पैटर्न, लाइक आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है, एज यू जस्ट सेड दैट फ्रेंड ऑफ योर्स कि जिसको दिक्कत आ रही है बट उसने मॉर्निंग में एक चीज़ फिक्स कर ली है. सो आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर मैं वो मॉर्निंग वाला पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, अपने आप सब कुछ इंप्रूव होने लग जाता है. लाइक माई मेंटल हेल्थ, physical health, emotional health, my relations with others, and it is like that domino effect that happens. Of course, we are talking about the scientific stuff and spiritual stuff, but for all the audience that is just watching, ignore everything that we say. Just hold on to this one thing. Same time पे उठो, same time पे सो जाओ, और सुबह उठ के 1 घंटे की रूटीन अच्छे से बना लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. Yes. मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, डोंट इवन स्टार्ट विद 1 hour, स्टार्ट विद वन थिंग. Just one. Because that is what, and again, for me, first 18 years of my life, I had a morning routine, but it was like, you know, getting up late, eating a lot of shit, playing games for 6 hours. अगर स्कूल नहीं है तो ऑप्शन भी नहीं है. And that these were the first 18 years, but you know, उसका मैंने I paid a price. I was 44 kgs heavier and stuff like that. And लाइफ मेरी मॉर्निंग रूटीन होने से पहले, मेरा मॉर्निंग रूटीन ओवर टाइम बिल्ड हुआ है, ओवर द ईयर्स हुआ, विच आई विल शेयर इन अ सेकेंड. बट बिफोर दैट माई लाइफ वॉज इन मेस्ड अप. लॉट ऑफ, एक और भी चीज़ मेंशन करूँगा, जैसे मेरी लाइफ का केस एग्जाम्पल दूँ तो, अगर मेरा जिस भी टाइम में फेज में मॉर्निंग रूटीन नहीं अच्छा था, उस फेज में बाकी चीज़ें भी अच्छी नहीं थी. सो लॉट ऑफ टाइम्स मॉर्निंग रूटीन इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू डू रेस्ट ऑफ द डे. राइट. अब मैं ये नहीं बोलूँगा मॉर्निंग रूटीन की वजह से था, बट मेरी लाइफ में कोई मिशन नहीं थी, पर्पस नहीं थी, कुछ नहीं था, चिल करना है, गेमिंग करनी है, उठते जंक फूड खाना है, तो उस चक्कर में मॉर्निंग रूटीन भी नहीं था. तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू right now you must be like यार मेरा morning routine नहीं है. Just look at other areas of life also. Maybe other areas of life are also not fixed, but if you want to fix things, start with this and this can change the game. Right. Okay, so अबे ना किस दिन आपने, मतलब कौन सा आपके लाइफ में ऐसा डे था जब आपने रियलाइज किया कि यार now I have to improve this
एंड हाउ डिड वी स्टार्ट एंड हाउ इज लाइफ नाउ? I've always been a morning person. Yes. Like since my childhood, I've always been Lucky. My mom used to wake me up at 4:30. Even during exam, she was like at 3:30 because I didn't know about the Brahm Muhurat, but she Yes. used to say कि सुबह उठ के आप जो भी एक तो रात को सोने से पहले और सुबह उठ के जो सबसे पहला काम आप करते हो ना वो सबसे ज़्यादा फोकस के साथ कर सकते हो एंड अगर कुछ याद करते हो तो मेमोरी पावर आपकी ज़्यादा होती है तो आप कर सकते हो. तो आई ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन एंड आई ऑलवेज बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं ऐसा कभी हुआ नहीं है एंड especially in the current phase, I'm managing home, I'm managing work, Yes. I'm managing travel and my fitness along with it. So I usually wake up around 5:30 हो जाता है. So I've been waking up at 5:30 consistently from almost last 3 years now. Yes. Okay. The thing that I realized was कि मैं उठ तो जल्दी रहा हूँ but what I'm doing after that because अब आँख तो अपने आप खुल रही है. Yes. उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है. It is automatic. लेकिन जो मैं उसके बाद कर रहा हूँ that is dictating the rest of my day. Yes. So my issue was not waking up in the morning. That was automatically programmed into me since my childhood. But my main दिक्कत was कि सुबह उठ के भाई तू क्या एक्शन कर रहा है, right? तो उसको पकड़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. Now I can't say exactly when it happened, but as far as I remember, 3 to 4 years back when I started managing a lot of stuff together and I was waking up with a lot of thoughts about work and all, like दिमाग एक बार उठता है ना आपका, कई बार आई एम श्योर बहुत सारे एम्बिशियस देख रहे होंगे लोग, तो दिमाग बहुत फ्लडेड थॉट्स के साथ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं दिमाग में दिन की उसकी, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस एंड बट स्टिल माई प्रोडक्टिविटी वॉज नॉट कमिंग आउट एज इट शुड हैव बीन. लाइक अगर मैं 10 टास्क लिखता हूँ 10 टास्क खत्म होने चाहिए, बस 10 की जगह 5 हो रहे होते थे. And it happened, I think, for good 3-4 months. And then I started feeling sick. My physical health, my stress was increasing. My physical health declined. मेरे fitness levels कम हो रहे थे. टास्क खत्म नहीं हो रहे हैं. बिजनेस का प्रेशर बढ़ रहा है. My finances were going down. उस टाइम मुझे अपने आप को पकड़ना पड़ा. खुद पकड़ गई भाई, देख, हिल, खुद शीशे में खुद को देख कि कुछ गड़बड़ हो रही है. And that is when I started fixing it. उसके बाद I started seeing those changes and I have been always, even if it's my clients, even if it's through my YouTube videos, my Instagram reels, I've always been the person who has always said, सुबह उठ के प्लीज़ फ़ोन्स को हाथ मत लगाओ, एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन बनाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. आई एम गिल्टी ऑफ दिस. आज सुबह जब मैंने फोन चेक किया, एक्चुअली मैंने चेक किया बिकॉज वी आर शूटिंग इट इन द मॉर्निंग. आई वाज लाइक यार लेट तो नहीं हो गया मैं, तो तब मैंने कहा यार ये हैबिट अच्छी नहीं है. ओके, आई विल फिक्स इट. टॉकिंग अबाउट माय रूटीन, पहले जैसे मैंने बताया बिल्कुल कोई रूटीन नहीं था. जब फैट लूज करना स्टार्ट किया तब मैंने अंडरस्टैंड किया कि यार मॉर्निंग में उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक होनी चाहिए. तो स्टार्ट किया मैंने मॉर्निंग ड्रिंक्स ही पीता था. उसके बाद भी चलो जो भी कर रहे हो, फिर काम स्टार्ट किया. एक और भी चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा दैट आई वाज वेकिंग अप एट 11 AM टिल लाइक 2019-20 एंड उस टाइम तक काफ़ी हद तक बिजनेस भी ग्रो हो चुका था. राइट 2020 तक की, मतलब लोग मेरे से बहुत बार पूछ के शॉक हो जाते थे कि भाई तू 11 बजे उठता है. मेरी टीम थी ऑलरेडी. टीम वाले हैरान हो जाते थे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतना काम कर रहे हो ये वो. तो आई वॉज वेकिंग अप एट 11, बट ये था कि जैसे अभिनव ने मेंशन किया, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अप एट व्हाट टाइम, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप. राइट, ये जब से काम करना स्टार्ट किया था उठते ही बस काम. राइट, बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने अपनी पीक पे पहुंचना है, तो 11 AM इज लाइक वुडंट कट इट. सो धीरे धीरे मैंने वो फिक्स करना स्टार्ट किया, चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करी अपने मॉर्निंग रूटीन में. एंड नाउ अभी भी मैं कोई ऐसे नहीं एक्ट करूँगा कि वो 5 AM उठता हूँ. 5 AM वाले कुछ फेजेस हुए हैं, जैसे लास्ट मंथ वॉज वेरी बिजी. आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 4 AM. राइट, बट लॉन्ग टर्म नहीं करता. फॉर मी गुड स्टैटिक पॉइंट इज अराउंड 7:30 AM. राइट, 7:30 स्टार्ट करूँ और अराउंड 8 AM तक मेरा मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाता है, विच आई विल शेयर इन अ सेकेंड. राइट, मॉर्निंग रूटीन पर मेरा 3-4 पार्ट्स में हो रहा है. तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट तब किया कि यार पीक पे पहुंचना है, आई हैव टू इंस्पायर माई टीम, आई हैव टू इंस्पायर माई क्लाइंट्स. अगर मैं ये करूँगा और लोगों को इन दी एंड इफ़ यू स्टार्ट सेइंग कि यार जल्दी उठो और आप खुद जल्दी नहीं उठ रहे, कन्विक्शन नहीं होगी. नो वन वुड लिसन टू यू. इट्स फेक. इट्स लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात होगी. तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई कांट से एनीथिंग ऑनलाइन और आई कांट से एनीथिंग टू माई क्लाइंट्स और माई टीम टिल द टाइम आई एम नॉट डूइंग इट. राइट, सो वो धीरे धीरे स्टार्ट किया. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि यार 7 AM उठ जाऊँगा. आई थिंक अराउंड 3 to 4 years, 3.5 years बैक मैंने रियलाइज़ किया 11 वाला सिस्टम नहीं चलेगा.
11 से मैं जल्दी अराउंड आया 9:30 पे, फिर 9:30 था काफ़ी टाइम तक, देन 8:30 था लास्ट ईयर। इस ईयर ऑटोमेटिकली ही हो गया कि अराउंड 7:30 उठ जाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन स्लीप टाइम। कई बार है कि पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो 8:30 हो जाता है, बट 9 से ऊपर कभी नहीं हुआ मेरा। अब ये भी अगेन ऑटोमेटिक हो गया, बट इसको मैंने बिल्ड किया। जैसे अभिनव ने मेंशन किया कि 5:30 उनका था, अब अगेन उन्होंने भी नोइंगली अननोइंगली बिल्ड ही किया। बट मेरा है कि बस वही है कि इन द एंड इफ यू वांट टू वेक अप अर्ली, स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। राइट, उसके लिए मेरे को कैफीन भी अपनी जल्दी कट करनी स्टार्ट करनी पड़ी है, बिकॉज मैं 6 बजे भी कैफीन पी लेता था पहले। नाउ इट्स लाइक लास्ट कप इज एट 11:30, 12, मैक्स 1 अगर बहुत ज़्यादा काम है और समथिंग लाइक दैट। सो स्टेप बाय स्टेप भी करोगा, इसको ईटिंग ये चलता है, बट इन दी एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, एम आई प्रोग्रेसिंग? राइट। ऑल्सो मोर देन एनीथिंग इट्स नॉट अबाउट वेकिंग अप, इट्स अबाउट व्हाट यू डू आफ्टर यू वेक अप। राइट। सो अब चलो लेट्स गेट टू द मेन थिंग अभिनव, लेट्स नो योर मॉर्निंग रूटीन एंड हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप बताओ। अब फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आई एम जस्ट लिसनिंग, एंड स्टेप बाय स्टेप बताओ, और ये हैबिट कब ऐड करी एंड क्यों ऐड करी। ठीक है, एंड लेट्स गो। चलो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सो एंड डराना नहीं आपने सबको कि मतलब स्टार्टिंग से आपने बताना है कि किस टाइम पे क्या हैबिट ऐड करी और क्या रीजन हुआ, क्या बेनिफिट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर देयर आर 8 to 10 things right now. Right. Let's see. Go. So honestly, my morning routine is not that difficult. I'm sure like everyone who is watching it, if they really are serious about their lifestyle or improving their lifestyle, this morning routine can help them, and it's very easy to follow. So let's say if I wake up at 5:30, first thing that I make sure that I do not put multiple alarms for myself. Like बहुत लोगों की आदत होती है snooze अलार्म्स लगाने की, कि अगर भाई मुझे 6 बजे उठना है तो मैं पहले 4:30 का लगाता हूँ, फिर 5:30 का लगाता हूँ, एंड नो आई एम नॉट नहीं, वैसे मैं अलार्म नहीं लगाता, बट जब लगाता हूँ ये चीज़ होती है। My whole experiences has been through me or the clients that I train and coach. So I always say कि वो जो alarms वाला system है ना, it just doesn't work for me and the clients also which I have worked with. आपको फिर भी थोड़ी ग्रॉगीनेस रह जाती है, लाइक यू आर स्टिल लाइक नॉट इन द डीप स्टेट ऑफ स्लीप वंस यू वेक अप। सो इट्स बेटर यू वेक अप। ठीक है, अगर आप 4:30 का लगा रहे हो कि 6 बजे उठूंगा, आप 4:30 उठ जाओ, दैट इज बेटर रादर देन पुटिंग द अलार्म। सो आई एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई डू नॉट हैव एनी अलार्म्स। My sleep schedule is so consistent that I'll sleep around 10-11 at night and I'll wake up between 5-5:30. Like this happens automatically. I don't have to put any more alarms, but it took me a while to do that. Initially I had to do it for like let's say 3 months. So after that just small gratitude prayer. By God, भाई जिंदा रख लिया, जिंदा रख लिया, उठ गया हूँ मैं, जिंदा रख लिया। Like I have a bed, I have I have a good home, I have a good family, I have good people, my businesses are good. हर रोटी हक दी खाइए जी, हक की रोटी खा रहे हैं तो अच्छा है सब कुछ. So those kind of thoughts they come. Then I make sure that I just do my washroom rituals. I go in the kitchen, garam pani halka sa, and sometimes I'll have trifla around. It just helps me, like once or twice a week, helps to clean the intestines. I'll have 2 to 3 glasses of water, and then I'll walk for 10 minutes. Just helps with the bowel movement. I use my washroom rituals, and after that I come out, and then I'll go for a walk. Natural first thing, sunlight, like very important to get your circadian rhythm in check. So I'll go for a walk. अभी recently मैंने एक नया रूटीन में ऐड किया कि हमारे घर के पास there is this जूसर वाले पाजी हैं, तो वो वेजिटेबल जूस निकाल के देते हैं. So उसमें लौकी, बीटरूट, कैरेट नहीं आती है, वो सीज़न ख़त्म हो गया उनका, बट आंवला एंड ये सब कुछ करते हैं. तो मेरी आदत है कि जब भी उठता हूँ सुबह वॉक करके वो एक लेता हूँ. एंड देन कैसा लगता है आपको? Sorry to cut honestly you, I have built myself in a way. मैं like I live a life of a soldier. I live alone. So I live a life of a soldier. मुझे सही में मेरे टेस्ट बर्ड्स वगैरह सब खत्म हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं कभी हुआ पहली बार ट्राई किया? क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा जूस ट्राई किया तो मैं तो हिल ही गया. तो मुझे ये याद है कि एक बार मैंने करेले और लौकी का इकट्ठे ट्राई कर लिया था, तो उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया था. तो उसके बाद टेस्ट तो बहुत गंदा था, बट अभी क्या है कि अभी नहीं फ़र्क पड़ता. बट आई थिंक वो जैसे बनाते भी है ना, बीच में आंवला एंड बीटरूट का टेस्ट डाल के, वो पता नहीं लगता है, मिक्स हो जाता है. आफ्टर दैट हमारे सामने ही टेरेस गार्डन है, और उस पर लाइक आई स्पेंड गुड लाइक 10 minutes एंड आई वॉक बेयर फुटेड.
There are few scientific reasons. Yes. One is vitamin B12, which I don't believe कि उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप deficient हो, but definitely help. Second one, which I really feel that works, is grounding. Yes. You know, because early in the morning and of course throughout the day, the earth is at a certain frequency. Yes. Right? अगर आप जल्दी सुबह उठ के barefoot अर्थ के साथ अपना कनेक्शन लेके आते हो, somehow your frequency also matches with the earth. Like ये it एंटी works. इन्फ्लेमेटरी होती है. Yes. Anti-inflammatory भी, but in a dimension, if you'll start doing it, you'll feel the difference before and after. You will feel it. So I'll do that, and for 10 minutes I think in 10 minutes I'll cover almost like 3,000 steps. So I'll put a tracker to see it. So 3,000 steps करने के बाद then I'll go back home. I'll do around 15 to 30 minutes of yoga. I'll do that. Recently I've added a 10 kilometer run. अभी बीच में मैं हर दिन रेगुलरली कर रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा वेट कम होने लग गया. So now I've reduced it to like 2 to 3 days a week. Yes. So I'll do a 10 kilometer run, get ready, do a 10 kilometer run, then I'll come back home. I'll have electrolyte, I'll have coconut water. I think we were discussing also last time, try this drink. Yes. So I'll have some coconut water. Yes. जो वो कोकोनट में से मलाई निकलती है वो बीच में थोड़ी सी, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी, एंड सम अमाउंट ऑफ पुदीना, बेसिल होगा, तो उसको आई विल ब्लेंड इट, आई विल हैव इट, देन आई विल वेट फॉर अराउंड 30 minutes. I'll write down all my tasks for the day that I have to complete during that time. And I'm a little old school. अभी भी आप देखोगे I have a booklet. Yes. I don't have a laptop, so I have a small book. So उसमें मैं अपने task लिखता हूँ and I'll check them out throughout the day. Right? उसके बाद फ़ोन में भी लिखता हूँ, but उसमें mainly सबसे पहले starting में करता हूँ because फ़ोन पकड़ दिया आपका ध्यान कहीं और जाता है सबसे पहले. So after that, after 30 minutes, I'll do my 15 to 30 minutes yoga session, depending on how are my energy levels on that day. And after completing my power yoga session, I'll do 30 minutes of workout, home workout. So I don't go to the gym. So अभी recently मैंने एक नया रूटीन में ऐड किया मैंने एक चीज़ कि जब भी मैं बाहर वॉक करने जाता हूँ, वहाँ पे एक पाजी होते हैं, so उनका एक जूसर कॉर्नर है, सो वहाँ पे वेजिटेबल जूस आई हैव, सो उसमें बीटरूट, लौकी, आंवला, जिंजर, तो ये सारी चीज़ें वो मिक्स करके देते हैं. तो आफ्टर दैट सामने ही हमारे एक गार्डन है, तो आई विल गो एंड आई विल वॉक बेयर फुटेड फॉर अराउंड 10 to 15 minutes, अराउंड 3,000 steps. सो इसके 2 रीजंस मेन होते हैं. एक तो विटामिन B12 आपको मिल जाता है, सेकेंड इज ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग मीन्स दैट द अर्थ इज़ वाइब्रेटिंग एट अ सर्टन फ्रिक्वेंसी, एंड इन द मॉर्निंग्स अगर आप वो बेयर फुट वॉक करते हो अर्थ के ऊपर, तो आप फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाते हो, सो यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन योर ओन वाइब्रेशंस एज वेल. After that, I'll come back home. I'll make myself a good electrolyte drink, which includes coconut water. It will have some basil. It will have some वो जो coconut में से मलाई निकलती है वो हम बीच में डालते हैं, and then I'll put some salt. I'll blend it. I'll have it, and while having it, I'll write down my tasks. So I usually use a notebook, not the phone. So I'll write down the tasks that I have to do for the day. I also write the task at night. But in the morning, I also recall them again, and I add अगर दिमाग में कुछ fresh tasks आते हैं. After that, I'll like एक चीज़ जो मैंने अभी बीच में add की थी, that was my 10 kilometer run, and from some time I was doing it every single day. From 3 months I've started that, but अभी summer start हो गया तो मेरा weight कम होना शुरू हो गया था, so I've just limited it to for 2 to 3 days a week. So then I come back, and then I'll do 15 to 30 minutes power yoga session, depending on how are my energy levels. And then I'll do a 30 minutes resistance training, dumbbells workout, body weight workout. और अगर मुझे लगता है कि I'm not feeling that energetic, or if I'm feeling depleted, या मेरा मूड नहीं है, तो I'll do a yin yoga session, means जिसमें stretching और flexibility की exercises ज़्यादा होती है. After that, I'll just go take a shower, quick shower. Then I'll cook food for myself. I'll have my breakfast. I'll have a smoothie, protein shake, and I'll have a bread sandwich. And that's about it. Like I do that, and then I'm straight to work. Like that is all. Like it's as simple as that. Right. For me, that works wonderfully. That is awesome. मेरे को कुछ पॉइंटर्स मिल गए क्योंकि मैंने एंड में ये भी करा हुआ है. What all things I want to add. One of them is some cardio in the morning. Right. Awesome है. मेरा मॉर्निंग रूटीन में स्टेजेस में ऐड किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड हुई है तो मेंशन करूँगा. सबसे पहले जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट होगी मैंने ऐड किया मॉर्निंग वाटर. 500 ml to 1 liter of water, डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम कितना ही मैं 100% दे रहा था. अगर मतलब पूरा मोटिवेटेड होता एटलीस्ट 750 ml.
एप्पल साइडर विनेगर, लेमन। अब इसमें कोई एप्पल साइडर विनेगर के साइंटिफिक बेनिफिट्स की बजाय मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को कैसे बेनिफिट किया एंड मेरे क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट करता है। एप्पल साइडर विनेगर और लेमन का टेस्ट किसी को नहीं पसंद। When you are starting your day with something which you don't like doing, you are telling your brain, I care about my goals. This has been a game changer. क्या कर रहे हो आप इन अ वे, सुबह उठते ही आप एक टिक बॉक्स लगा रहे हो अपने गोल्स को। You are just telling yourself that I care about my health and my fitness goals. And how you do one thing is how you do everything. Right. तो आपने डे को स्टार्ट ऐसी दे दी एंड विद समथिंग विच यू डोंट एंजॉय डूइंग। तो आपने मॉर्निंग में अपने ब्रेन को बता दिया कि भाई माई डे वुड बी डिसिप्लिन टुडे। So this has been a game changer for me and it's like a small win. एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ज़ेगार्निक इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट कर लिया, आपका ब्रेन उसको ख़त्म करना चाहता है, तो अगर आपने मॉर्निंग में उठते ही पानी पी के आपने अपनी फिटनेस जर्नी की एक स्टार्ट दे दिया, योर ब्रेन वुड वांट टू एंड इट एंड चांसेस आर दैट थ्रू आउट द डे यू वुड बी इन अ डिसिप्लिन एंड अ मोटिवेटेड मैनर। तो ये तो मैंने 2012-13 में ही स्टार्ट कर दिया था कि यार मॉर्निंग वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली लेमन में विटामिन सी वगैरह होता है। एप्पल साइडर विनेगर कैन एक्चुअली हेल्प विद गट हेल्थ एक्सेट्रा, एनेक्डोटली, साइंटिफिकली नहीं कह रहा, एनेक्डोटली। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था ग्रीन्स पाउडर या ग्रीन जूस से स्टार्ट किया था, बट मैंने ग्रीन पाउडर भी बताता हूँ क्यों स्टार्ट किया था। मैं काफ़ी फॉरेन ट्रेनर कोचेज़ वगैरह को फॉलो करता था एंड मैंने कहा यार ये लोग पीते क्रेजी चीज़ होगी, फिर ऐड किया। टेस्ट तो बेकार होता है बट फिर वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अगेन गाइस, अगर आप अभी कुछ पानी भी नहीं पी रहे, जस्ट वाटर से स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, वाटर से भी काम चल जाएगा। फिर लेमन ऐड कर देना, बिकॉज आप सीधा ग्रीन्स और एप्पल साइडर विनेगर वगैरह ऐड करोगे तो चांसेस आर कि आपको इतना गंदा लगेगा कि आप करोगे ही नहीं। स्टार्ट विद द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक आप सोचो आप ट्री से फ्रूट तोड़ने जा रहे हो, सबसे इजी वाला फ्रूट तोड़ना है आपने, सबसे जो नीचे है, हल्की सी जंप मारनी पड़े। सेम चीज़ करनी है, इजीएस्ट चीज़ से स्टार्ट करो, बिकॉज इन दी एंड इट्स द स्टार्टिंग विच मैटर्स, नॉट परफेक्शन। उसके बाद मैंने 2019 में जब पढ़ना स्टार्ट किया सर्केडियन रिदम ये वो, तो मैंने रियलाइज़ किया यार सनलाइट एक्सपोजर भी चाहिए। सो सनलाइट एक्सपोजर स्टार्ट किया, उसके साथ स्टार्ट करी मैंने अर्थिंग, सेम एज ग्राउंडिंग। सो बेसिकली साइंटिफिकली जितना मैंने पढ़ा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स रहते हैं इसके। सो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड हो जाती है। सनलाइट एक्सपोजर भी मिल रहा है, ग्रास पे वॉक भी हो रही है, 2-3 मिनट ग्रास पे वॉक कर ली। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इवन विदाउट द साइंस मुझे आई वॉज फीलिंग बेटर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट। जब मैंने सनलाइट एक्सपोजर स्टार्ट किया तब मैंने कहा कि यार पढ़ते हैं क्या सीन है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये आपकी सर्केडियन रिदम के लिए बहुत सही है, स्लीप के लिए बहुत सही है। मेरे लिए नई लर्निंग थी उस टाइम, लोगों को इतना फिटनेस इंडस्ट्री में इंडिया में पता भी नहीं था। तब एंड्रे ह्यूबरमैन का टाइम नहीं था, दिस वाज अराउंड 2019। तो तब मैं क्लाइंट्स के साथ जब शेयर करता था, वो कहते थे वाओ ये नई चीज़ है। तो मेरे को एक और भी चीज़ मिलती थी कि यार ये चीज़ें लर्न करने से फ़ायदा हो रहा है। सो सनलाइट एक्सपोजर होता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को कॉफ़ी का शौक चढ़ गया, तो कॉफ़ी, म्यूज़िक और बाहर बैठ जाता था मैं। अर्थिंग करी, उसके बाद बाहर बैठ गया घर के बाहर, एंड आराम से मैं एक स्टोरी बनाता। मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि स्टोरी बनाओ एंड कुछ भी जो भी थॉट्स आ रही है वो मोटिवेटिंग स्टोरी डाल दो, तो मेरे बिजनेस में भी इन अ वे हेल्प करने लग गया। अब यहाँ पे आपको बता दो, कॉफ़ी मेरे को पसंद थी, म्यूज़िक मुझे पसंद था। उसके साथ मैंने एक ऐसी हैबिट स्टैक कर दी कि बेसिकली 2 चीज़ें ऐसी डाल दी जिसमें मेरे को खुद मज़ा आ रहा है, कॉफ़ी पी के मज़ा आ रहा है, साथ में म्यूज़िक से मज़ा आ रहा है, प्लस सनलाइट एक्सपोजर, राइट। सो इन अ वे आई एडेड अ हैबिट विच आई वॉज एंजॉइंग, बट आई वुड ओनली एंजॉय द हैबिट इफ आई एम डूइंग इट विद समथिंग विच इज़ गुड। उसके बाद मैंने अराउंड 2019-20 की बात है, 6 मंथ्स ये किया। फिर मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया, म्यूज़िक की जगह मैंने स्टार्ट कर दी मॉर्निंग रीडिंग। कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया कि यार 20 पेज पढ़ने, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ रीड करना है। मैं बुक का नाम भी बता देता हूँ जिससे मैंने मॉर्निंग रीडिंग स्टार्ट की थी, बिकॉज उससे पहले मैंने फिटनेस के अलावा कोई बुक, हेल्थ या फिटनेस के अलावा कोई बुक ही नहीं पढ़ी थी। तो एक स्पिरिचुअल बुक रीड करी थी उससे पहले, वो भी रात को करी थी। द एल्केमिस्ट है बुक का नाम। द एल्केमिस्ट से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी रीडिंग, काफ़ी ईजी रीड थी। उससे मेरे को कोई कुछ ऐसे बेनिफिट नहीं लगा, बट अराउंड 2019 मेरे को था कि यार मैंने साइकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था। जॉर्डन पीटरसन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। मैं कहा यार ह्यूमन नेचर समझना, एंड कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐसी करी कि यार मैं खुद ही शौक हो गया कि यार हाउ कुड आई डू दिस। सो आई वाज लाइक यार ये चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड करनी है। तो डीप थिंकिंग का वैसे हमेशा से शौक था, इंट्रोवर्ट था काफ़ी मैं, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब ये भी चीज़ बताता हूँ गाइस, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कर रखी है, PhD भी परस्यू कर रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि यार आप ये साइकोलॉजी कहाँ से आपने लर्न करी है। गाइस मैक्सिमम साइकोलॉजी जो मैंने लर्न की है ये मॉर्निंग रीडिंग से लर्न करी है और कहीं से नहीं। स्पेशली जो अप्लाई कर सकते हैं हम, जो भी हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं या स्टफ लाइक दैट, मैक्सिमम
80% आई वुड से आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मॉर्निंग रीडिंग हैबिट. और ऐसा भी नहीं मैं 20 पेज पढ़ता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 10 पेज पढ़ता हूँ. अभी भी बता देता हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा डीप है टॉपिक, डीप रीडिंग कर रहा हूँ तो 3 to 4 पेजेस. सो मॉर्निंग रीडिंग मैंने ऐड करी. अब मैंने क्या किया, म्यूजिक में एंजॉय करता था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया मॉर्निंग रीडिंग से. बट एक दो हैबिट थी. कॉफ़ी वॉज ऑलरेडी देयर. सो कॉफ़ी को मैं एंजॉय करता था, सनलाइट को एंजॉय करने लग गया था, बट रीडिंग को एंजॉय नहीं कर रहा था. बट वो करने लग गया ओवर टाइम. जब मैं रीड करते रहा और जब लोग पूछने लग गए कि यार वाओ साइकोलॉजी एंड प्लस बिजनेस में हेल्प करने लग गई ये चीज़ें, मेरी कोचिंग बेटर होगी, तब मेरे को रीडिंग का बेनिफिट मिलने लग गया. तो मेरे को रीडिंग में भी मजा आने लग गया. वन थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर इज कि अगेन डे वन से रीडिंग मैं एंजॉय नहीं करता था. लोग पूछते हैं यार इतना कैसे पढ़ लेता है. डे वन से जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसको स्टैक किया एक ऐसी हैबिट से. अगेन ये चीज़ मैंने अननोइंगली की. स्टैक मैंने ऐसी हैबिट से किया जो मैं एंजॉय कर रहा था. एंड ओवर टाइम जब बेनिफिट्स आने लग जाते हैं, आप हर चीज़ एंजॉय करने लग जाते हो. दिस अप्लाइज फॉर एवरीथिंग, फॉर योर वर्क. जब वंस यू स्टार्ट गेटिंग सम मनी, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट. सेम गोज फॉर योर फिटनेस जर्नी. वंस यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, अभिनव जैसे बाइसेप्स बनने लग जाते हैं अगर, तो यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, राइट. सो रीडिंग के बाद फिर मैंने ऐड किया ग्रैटिट्यूड रूटीन. ग्रैटिट्यूड मैं काफ़ी फीमेल्स को, अपनी क्लाइंट्स को रिकमेंड करता था, पर मैं खुद नहीं करता था. मेरे को लगता है लड़कियों वाली बात है, राइट. बट ओवर टाइम आई रियलाइज दैट आई एम लिविंग सच अ ब्लेस्ड लाइफ. फिर मैंने कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ भी पढ़ी दैट एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्राइमिंग. प्राइमिंग क्या है बेसिकली, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आज आप उठे हो सुबह, आपका किसी ने मूड ख़राब कर दिया, मैसेज पढ़ लिया, आपका मूड ख़राब ही रहेगा थोड़ी देर. उसका रिवर्स है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप सुबह उठते ही थैंकफुलनेस मोड में हो, गॉड को थैंक यू कर रहे हो कि यार क्या लाइफ दी है, आई गेट टू वेक अप, आई गेट टू डू व्हाट आई लाइक एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैंने जब ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया, मैंने ऑटोमेटिकली देखा कि यार मेरा ब्रेन प्राइम हो रहा है फॉर अ पॉजिटिव वो. मैंने अभिनव को एक रेकमेंड किया था अभी इलेक्ट्रोलाइट. नहीं अभिनव के एक्सपीरियंस मेरा वाला है. यहाँ वाला फिर ठीक है. ओके, सो फिर मैंने साइंस पढ़ी तो मैंने रियलाइज़ किया कि दैट साइंस भी ज़्यादा स्टडी क्या थी, वो फेक ग्रैटिट्यूड नहीं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद मुझे. स्टडी ये थी कि अगर आप लोगों को चलते फिरते फॉर्मेलिटी में भी अगर थैंक यू बोल रहे हो और सॉरी बोल रहे हो, यू ऑटोमेटिकली फील गुड अबाउट योरसेल्फ. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार अगर मैं सुबह उठते गॉड को थैंक यू कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, ऑल्सो दिस इज लिंक टू माई स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, दैट थोड़ा स्पिरिचुअल है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा थैंकफुल हो गया. अगर मैं गॉड को थैंक यू कर रहा हूँ 3-4 चीज़ों के लिए, 5 चीज़ों के लिए, ऑटोमेटिकली मेरा मूड बहुत अच्छा है. उसके बाद मैं और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ तो उससे गेम चेंज हो रही है. उसके बाद ये सारी हैबिट्स ऐड करी, अराउंड 2020 तक ये हैबिट्स ऐड होगी. उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि यार इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. कुछ नहीं किया, जल्दी सोने लग गया, बिकॉज आई नेवर लाइक वेकिंग अप विद अलार्म्स, बिकॉज अगेन जैसे अभिनव ने मेंशन किया ना, आपकी स्लीप के लिए ठीक है वो, और दैट इज़ वॉट. सो देन आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली. अब मैं ये बता देता हूँ, रिसेंटली मैंने 2-3 चेंजेस करें, 4 चेंजेस करें. पहली चीज़ है, मैं उठते ही अब क्या करता हूँ कि आफ्टर ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन मैं खैर 4 साल से रहा हूँ, बट आई यूज टू डू इट एट नाइट. नाउ आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग. उसके बाद आई सिट विद माई पेरेंट्स फॉर 2-3 मिनट्स. उसके बाद मैं उठते ही काम पे आ जाता हूँ, वर्क. सो बेसिकली उठे, मेडिटेशन, 5 मिनट्स विद पेरेंट्स, आफ्टर मॉर्निंग ड्रिंक, देन आई गेट टू वर्क एंड परफॉर्म लाइक 30 मिनट्स ऑफ क्रिएटिविटी वाले टास्क, बीट राइटिंग अ पोस्ट, बीट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, बीट प्लानिंग माई डे. एंड अगेन जैसे मैंने आपने मेंशन किया कि लिखते हैं, आई एम नॉट अ राइटर, मुझे टाइप करके मजा आता था, बट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग दिस. इफ़ यू राइट थिंग्स इट्स मच बेटर. स्पेशली मेरी डेली टास्क लिस्ट मैं लिखता हूँ, राइट. उसमें मैं डिसाइड कर लेता हूँ पूरे दिन में क्या करना है, 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्या कर रहा हूँ. जैसे आज फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट की थोड़ी सी प्लानिंग थी, वो उठते ही फर्स्ट टास्क मेरा वो था, क्रिएटिविटी वाला टास्क पहले. इस टाइम पे अब क्या कर रहा हूँ, इसका एडवांटेज क्या हुआ कि आई एम एबल टू मूव माई मॉर्निंग कॉफी टू आफ्टर 90 मिनट्स. वो क्यों कर रहे हैं, स्लीप वाला एपिसोड देखो, राइट. सर्केडियन रिदम में ही हेल्प करता है, स्लीप वाले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है. एंड सो बेसिकली इसका एक बेनिफिट क्या होगा, मेरी फर्स्ट मॉर्निंग कॉफी 90 मिनट्स के बाद होगी, आफ्टर माई फर्स्ट बाउट ऑफ वर्क, राइट. उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और फिर लेता हूँ सनलाइट एक्सपोजर उठते ही भी करता हूँ, बट वो 3-4 मिनट. फर्स्ट 30 मिनट्स के बाउट के बाद मैं बाहर बैठता हूँ, रीडिंग विद कॉफ़ी. नाउ अब हल्का सा मैं थक भी जाता हूँ कि कुछ तो कर लिया, बट रीडिंग इज़ वेरी इजी फॉर मी बिकॉज इट इज स्टैक्ड विद समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग, विच इज़ कॉफ़ी. आई लुक फॉरवर्ड टू माई मॉर्निंग कॉफ़ी, राइट. अगेन अब रिसेंटली एक और भी चीज़ करी है, मूव्ड मेडिटेशन टू मॉर्निंग. और आफ्टर मॉर्निंग रीडिंग अगर बहुत काम है
तो मैं वापस काम पे आ जाता हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ी देर मैंने योगा करनी स्टार्ट करी है। वो भी मैंने इसलिए नहीं करी कि कोई ऐसा बेनिफिट है, ये पेल्विस मेरा बहुत वीक हो गया था और ग्लूट्स दुखने लग गए थे, तो योगा और मतलब प्लैंक्स टाइप एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ। राइट, प्लैंक्स कर लिए, ग्लूट्स की थोड़ी एक्सरसाइजेस कर ली और थोड़ी सी योगा वाले, मतलब मिक्स एंड मैथ्स है, कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं है, बस 10 एक मिनट का करता हूँ। एंड दिस इज़ माई मॉर्निंग रूटीन नाउ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे थे जैसे पता नहीं खुद की जैसे 2-3 एक्टिविटीज़ होती है, तुम्हारे तो मेरे से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है ब्रो। यू हैव एन इंटेंस मॉर्निंग रूटीन। गाइज ऑल्सो आई हैव बिल्ट दिस ओवर ईयर्स। उठने और एक और भी चीज़ बता देता हूँ, सुबह उठने वाली हैबिट बहुत लेट ऐड हुई है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सुबह नहीं उठा जा रहा, स्टार्ट विद समथिंग, स्टार्ट विद वाटर, राइट? स्टार्ट विद वन एक्टिविटी एंड लिंक इट विद एक्टिविटी विच यू एंजॉय डूइंग, राइट? अब आप सोचोगे यार कॉफ़ी नहीं है तो म्यूजिक से स्टार्ट कर दो, राइट? एंड दैट वुड हेल्प, बिकॉज इन दी एंड कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। स्टेप नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। When I got consistent with sitting outside in the sun while just listening music, अपने फेवरेट गाने सुन रहा हूँ बस और खुश हो रहा हूँ, तो पर कंसिस्टेंसी आ गई। फिर उसके बाद मैंने आई वाज एबल टू मूव। Your morning routine just reminded me of my late 20s. Like I used to have this similar kind of routine. Not same, yes. like similar. You've added a lot of good things into this, like sunlight and stuff. I didn't know about that. But yeah, coffee wala and meditation and reading the books. So I think that works great. Like that works wonderfully. So yeah, एक और चीज़ मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक छोटी सी ऐड की है, बिकॉज I'm also managing a home, is कि and if a lot of single men or women are watching this and they stay alone, one thing I do is समरानी कप आते हैं, धुन्नी कहते हैं उसको, या कैम्फर होता है, so it's good for like clearing out any kind of vibes from the home, energies and the home. Yes. तो वो सुबह उठ के व्हेन आई हैव टू गो फॉर द वॉक और द रन, तो मैं पीछे से जला जाता हूँ एंड वो पूरा उसको सारे घर में एक तरह से हवन हो जाता है सुबह सुबह। एंड देन आई कम एंड आई ओपन द विंडोज एंड स्टफ। सो दैट इज अनदर थिंग दैट जस्ट केम टू माइंड, आई थॉट आई विल शेयर। आपने सेज ट्राई करी है कभी? हाँ, सब कुछ सेज भी करते हैं। सो माय लास्ट पार्टनर, सो शी वाज लाइक आई हैव लर्नड ऑल दीस थिंग्स फ्रॉम हर, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। सो शी वाज a lot into these healing and energy practices and stuff, so she taught me, so I've been using them and I've seen the vibrations of my home, my office changing in a very positive manner due to that. चलो ये भी I can also add this actually. This can do. Crazy, I want to experiment with this. ये So चलो एपिसोड के बाद आपसे पूछूंगा। I'll next time I come, I'll bring you one box of that. चलो done. Done. So अभिनव, आपने बताया कि यार नेक्स्ट लेवल ही है वैसे तो, स्पेशली कोई बिगिनर देख रहा होगा तो वो तो बोल रहा होगा कि भाई क्या ही चल रहा है, पर इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस मॉर्निंग रूटीन नाउ? कुछ ऐसा है कि आपने गोल बनाया हो? Not really. अभी सही में है ही नहीं है अभी, not master. See, as you said, like you read book, right? You meditate. I used to do this. I used to do this a lot. I used to learn like one thing I used to do when I was in my late 20s and I was preparing for my content and stuff, and I was like in the work mode. अभी मैं थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से चलता हूँ कि I want to go through the day through my own experience, but I used to read and I used to like किसी भी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यू said that psychology है, कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हो, दिस इज समथिंग यू कैन डू, इज कि वो स्किल को लाइक फिक्स टाइम, चाहे वो 30 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, बट दैट शुड हैपन विद इन दैट स्पैन ऑफ मॉर्निंग रूटीन. Yes. That first thing, that thing that you really want to learn, you want to develop a skill, something which needs your creative skills as well as your mental or probably your physical skills also, उसको सबसे पहले एक बार complete कर लो. But for me personally, I'm just working on managing things, managing time in such a way so that I can get more time for my fitness routine, because दिल से मैं एक sports person हूँ, like from the start of my childhood I've been a sports person, so I really want some extra time for my fitness routine, like so that I can go to the gym. I miss going to the gym. Right now my routine is like that, मुझे gym जाने का time नहीं मिलता है, because I love my running, I love my yoga, I cannot skip that. Gym वर्कआउट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो थोड़ा लास्ट में आती है, बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज. अगर वो मैनेज हो जाएगा तो आई वांट टू टेक आउट 1 hour फॉर लाइक गोइंग टू द जिम, बिकॉज उसमें ना आधा घंटा पहले तैयार होना पड़ता है, फिर जाने में आधा पौना घंटा लगता है, फिर वहाँ पे आप लगाते हो तो वो 2 घंटे चाहिए उसके लिए. वो 2 घंटे मेरी रनिंग भी हो जाती है, मेरी योगा भी हो जाती है, वर्कआउट भी हो जाता है. सो समहाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज दैट. इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई वांट टू ऐड फॉर करंट फेज.
यस ब्रो, बहुत अच्छा पॉइंटर आपने मेंशन किया दैट यू नो आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी हैं एंड इन द एंड यू हैव चोजन व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, Yes. राइट. ये बहुत अच्छा पॉइंटर है बिकॉज ऐसा नहीं है कि अभिनव कुछ कर रहा है या मैं कुछ कर रहा हूँ दैट इज द बेस्ट, Right. राइट. दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर अभिनव, दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी, राइट. अगर रीडिंग डजंट वर्क फॉर यू, डू समथिंग एल्स, Right. राइट. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, डू नॉट मेक फेक प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, राइट. जैसे अभी अभिनव ने अलार्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था. यार अगर आप 4 बजे का अलार्म लगा रहे हो और आपको पता है आप 6 बजे उठ रहे हो, in your brain you're telling yourself that you know I am a loser, right? Sorry for the harsh words, but in a way you are telling yourself that you know मैं रोज अपने लिए गोल सेट कर रहा हूँ, वो मैं कर नहीं रहा. इससे अच्छा ना ही सेट करो. Don't make fake promises to yourself, and that would be important. You just became like the coach that I am for my clients. Like you are a loser. I get that. No, you're telling your brain, right? Yeah. This is how I talk to myself. Sorry अगर किसी को बुरा लगता है, but you know this is what you're telling yourself because in the end आप दुनिया को फेक प्रोमिसेस कर लो, खुद को फेक प्रोमिसेस ना करो बिकॉज यू नो डोंट प्रॉमिस योरसेल्फ एनीथिंग, राइट. इन अ वे अलार्म इज लाइक अ प्रॉमिस, राइट. Also, oh sorry, please continue. I'll come after. यस, आई वुड लाइक आई मेंशन दैट यू नो मेरे साथ भी अलार्म वाली चीज़ होती है बट मैं जनरली अलार्म के साथ उठता नहीं हूँ. बट इफ आई हैव अ फ्लाइट, राइट, तो मेरे साथ अलार्म वाली चीज़ होगी, Right. राइट. बट इफ आई टेल माई सेल्फ दैट यू नो आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन लाइफ, अलार्म लगा रहा हूँ और फिर भी नहीं उठ रहा मैं, फिर दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. ऑल्सो एक और चीज़ बोलूँगा, इंस्टाग्राम पे लोगों ने इसके मीम्स और जोक्स बना रखे हैं. हाँ हाँ, इट्स अ फनी थिंग. टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ फनी, बट इफ यू डू दैट एवरी डे, फेक प्रोमिसेस टू योरसेल्फ एट एनी लेवल, दैट्स रॉन्ग. Right. Yeah, beautifully said. And again, see, we are operating at a level जहाँ पे we are handling so much of stuff in the home, in the office, the team, our own health, our own fitness, और own mental well-being. फिर खुद भी skills और बढ़ाने हैं और ज़्यादा knowledge लेनी है ताकि आपको हम अच्छे से serve कर पाएँ, value दे पाएँ. So for us, we need all those things because we have to go through the day. Like you might be at a stage जहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स कर लो, वही बहुत होगा. लाइक स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ शुरू करनी है, क्या वो पहला टास्क होना चाहिए. यश ने जो अपनी मॉर्निंग रूटीन बताई है या मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन बताई, उसमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ लो जो आपको लगती है, आपको पसंद है, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा और सबसे ज़्यादा पसंद और आपको लगता है कि आपके लिए नेचुरल है, समथिंग यू कैन मैनेज. अब ये है कि आप 36 फ्लोर पे रहते हो, कोई पार्क नहीं है आसपास आपके, आप जो सोचो कि पार्क में घूमने जाऊंगा, वो फिर आप 2 घंटे कहीं पे पार्क घूमने जाओगे, वो मत करो. कोई चीज़, योगा कर लिया 15 मिनट, वाटर सनलाइट, या वाटर सनलाइट, एक टास्क पकड़ लो, जस्ट स्टिक विद इट. कुछ टाइम बाद आपका खुद ही मन कर जाएगा कि दूसरी चीज़ ऐड करने का, बिकॉज यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ, in the well-being, and then you will be like, I want to become better at this, I want to give my body a bit better nutrition or some amount of workout so that it can perform better. So एक चीज़ पकड़ो, उसके साथ रहो. दूसरी चीज़ as he said, वो 4 AM 6 AM वाली routine ना, more than also being a loser, it is like you're just lying to yourself. You're just lying, same logic actually. right? Same चीज़ है, it is same. Like अगर आप 6 बजे उठना चाहते हो तो 6 बजे का अलार्म लगाओ और 6 बजे उठ जाओ. 4 बजे उठोगे, राइट, एक पहले तो अपनी नींद डिस्टर्ब कर ली, जो आपकी डीप स्लीप है, वो जो आपका लाइक वी टॉक इन टर्म्स ऑफ रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, वो पहले आपने डिस्टर्ब कर ली है एक बार. लाइक उसके 10-15 मिनट बाद आपको डीप नींद आएगी, बट स्टिल वो उतनी वो वाला मज़ा नहीं आएगा और वो बॉडी की रिकवरी भी उस चीज़ से नहीं होगी. बट ऑफकोर्स इफ दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डू इट. बट आफ्टर अ वाइल योर बॉडी शुड बी प्राइम्ड एनफ कि आप एक ही टाइम पे, आपकी जो अलार्म जिस टाइम पे हुआ है उस टाइम आपकी बॉडी जाग जानी चाहिए. एंड यू नीड टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ऑटोमेटिक क्लॉक ऑफ योर बॉडी, द सर्केडियन रिदम दैट वी टॉक अबाउट, वो इतनी ज़्यादा प्राइम हो जाए कि आप अगर 6 बजे अलार्म से उठ रहे थे, आपकी बॉडी अपने आप 6 बजे ऐसे ही उठ जाए. डज नॉट मैटर रात को आप कितने बजे सोते हो. लाइक दैट इज द स्टेज व्हेन यू विल रियलाइज now you are a morning person and now you are able to build, and now you can build a good morning routine for yourself. Definitely, this is a great pointer. And before although we have already started that, you know, how do we start fixing our morning routine? सबसे पहले according to me understand your why. ये नहीं कि यार बिंग में देख लिया, अभिनव को लुक अप टू करता हूँ मैं, तो कर दूंगा स्टार्ट. नहीं, जस्ट आस्क योरसेल्फ, खुद बैठो, हाउ वुड इट बेनिफिट मी, हैव अ डीप वाई, राइट. अगर डीप वाई नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, because you know again in the end this needs discipline. There would be days when you would be like यार मन नहीं कर रहा, फिर भी करना पड़ेगा, and वो तभी होगा. You can only, if you have a deep why, you can bear anyhow, right? And how, अब ये सुनने में इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती, but doing it day in and day out, it requires a deep why, right? For example, Abhinav realizes that, you know, I have reached a level that, you know, this is required for optimality. Yes.
फॉर मी ऑल्सो इनडायरेक्टली ये हुआ कि यार एक लेवल पे पहुंच गया था, मैंने कहा यार अब नेक्स्ट जिस लेवल पे मैंने जाना है ऑप्टिमैलिटी के लिए, आई नीड दिस, राइट? अब 11 बजे उठना नहीं चलेगा, राइट? अभी तक काम चल गया, अब उस टाइम अगेन मैं भी ये पोस्ट डाल सकता था कि यार आई वॉज डूइंग वेल एट दैट टाइम, कि जब ये मॉर्निंग रूटीन इंप्रूव करना स्टार्ट किया कि यार हो गया. बट अगेन everyone has a different point of view, but my point of view was I asked myself is it optimal, because एक दो बार जब मैं पहले 7 AM उठा था या 8 AM उठा था, मैं देखता था यार by afternoon my work used to be done, right? Generally late night तक चल रहा था, so that was also something which I already realized. Beautiful, that is a beautiful point. So first is understand your why, next is one habit at a time. आज आपने अभिनव महाजन जैसा नहीं बनाना है या मेरे जैसा नहीं बनाना है मॉर्निंग रूटीन जिसका भी आपको पसंद आ रहा है ज़्यादा. स्टार्ट विद वन हैबिट. ईजीएस्ट बता रहा हूँ, पानी पीना स्टार्ट कर दो. अगर आप पानी भी नहीं पी पा रहे हो तो जस्ट स्टार्ट विद दैट. नेक्स्ट ईजी मुझे पर्सनली सनलाइट भी लगता है. अभिनव आपके लिए क्या है सबसे ईजी? यार इस टाइम अब अभिनव बोलने वाला था सब कुछ, एवरीथिंग इज ईजी. एवरीथिंग फील्स लाइक इट्स वेरी ऑटोमेटिक फॉर मी बिकॉज मैंने अपने आप को ट्रेन किया. बट हाँ, स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड दिस रूटीन वाज टू एक्चुअली just get my ass to move out of home, because when I built this routine, I was going through a transformation mentally and emotionally, like kind of depression. So that time the most difficult thing for me was to just move out of home. Like मैं घर में उठता था, routine बना लूँगा but घर में ही रहूँगा. Still it never used to feel as if it is optimal. Like I'm drinking my water because I'm a fitness coach. I know it is good for my body. I'm telling everyone, so मुझे करना ही पड़ेगा. Workout is a good thing for me. Water is a good thing for me. I know I have to take my whatever drinks that I need for the day, or the protein shakes that I need. लेकिन जो वो घर से बाहर जाने वाली एक्टिविटी थी, आई थिंक स्टिल टू दिस डेट आई वुड से अगर वो एक चीज़ हो जो मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती है करनी, वो चीज़ होगी कि घर से चैलेंज माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ दैट वाइब दैट आई बिल्ड फॉर माई सेल्फ. उसमें से बाहर निकल के बाहर जाके जो भी वो नंगे पैर चलना है जमीन के ऊपर, वो सारा समटाइम, बिकॉज इनिशियली इट फेल्ट वेरी फेक. व्हाट द फक आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, लड़कों वाली बात. लड़कों वाली क्या कर रहा हूँ. बट देन आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट कि इट इज हेल्पिंग, इट इज एडिंग समथिंग पॉजिटिव टू द होल पर्सनैलिटी, द होल डे, टू माई ओवरऑल वेलबिंग. कर रहा है नहीं कर रहा है भगवान जानता है, बट मुझे लग रहा है कर रहा है तो मैं करता हूँ, एंड इट डज फॉर मी. दिस इज अ ग्रेट पॉइंटर दैट गिव योरसेल्फ इनफ टाइम. ये नहीं कि आ ट्राई किया और सोचा कि यार मेरी लाइफ नहीं इंप्रूव हुई एक दिन में. अगर एक दिन में कर रहे हो और आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है तो इट्स लाइक यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ इनफ टाइम. नेक्स्ट पॉइंटर इज बी स्टबर्न. माय नेक्स्ट पॉइंटर इज बी स्टबर्न. व्हाट डू आई मीन टू से? देयर आर अ लॉट ऑफ डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक डूइंग माय मॉर्निंग रूटीन, बट आई डू एटलीस्ट 10%. एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार होता है यार उठ गए सब कुछ हो गया, सनलाइट में ज़्यादा बैठने का मन नहीं कर रहा. राइट. ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ कि यार छोड़ ही तो इसको. मैं जाके 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ. 30 मिनट्स नहीं बैठ रहा, 2 मिनट्स के लिए बैठ रहा हूँ. 4 पेज नहीं पढ़ रहा, 10 लाइन्स पढ़ रहा हूँ. राइट. डू 10% बिकॉज ऑन दैट डे ऑल्सो यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट दिस इज हु आई एम, आई हैव अ रूटीन. राइट. बहुत बार क्या होता है, मैं ऑनेस्ट क्वाइट फ्रैंकली होता हूँ, तो हैंगओवर डेज पे होता हूँ, जब जैसे लास्ट नाइट ड्रिंक किया, सुबह उठ के कुछ करने का मन नहीं करता. राइट. आई एम लाइक इट्स ओके, हैंगओवर है, फन किया मैंने, इट्स फाइन, बट डजंट मीन माई रूटीन गेट्स मेस्ड अप. आई जस्ट रीड 1 पेज एंड 1 पेज पढ़ लिया, बस बात खत्म. एटलीस्ट आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम कंसिस्टेंट विद दिस. गाइस, एक 2 डे रूल होता है. 2 डे रूल क्या होता है कि आपने कोई भी नई हैबिट स्टार्ट की है, मेक श्योर यू डू नॉट मिस 2 days ऑफ दैट. मिसिंग 1 day इज फाइन. कई बार बिजी हो जाता है. आज एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन द मॉर्निंग, राइट? सो मॉर्निंग रीडिंग डिड नॉट हैपन, बट अब इसमें मैं गिल्टी होके नहीं बैठ रहा कि वो किया नहीं. इट्स लाइक ऑब्वियसली आई हैड समथिंग विच वॉज हायर ऑन प्रायोरिटी लिस्ट एंड आई माइट रीड 1 page later in the day. Next is understand habit stacking, right? स्टैक हैबिट्स 1 by 1 ऐड करो और सारी इन अ वे लिंक्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं आपने सनलाइट के लिए अलग चीज़ करनी है, रीडिंग के लिए अलग चीज़ करनी है, कॉफ़ी अलग टाइप पे करनी है. वो करोगे तो आपके 4-5 घंटे का मॉर्निंग रूटीन हो जाएगा. राइट. ट्राई टू स्टैक हैबिट्स एंड स्टैक हैबिट्स विच यू एंजॉय डूइंग. राइट. मे बी एड अ मॉर्निंग ड्रिंक विच यू लाइक हैविंग. मे बी एड अ ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी, कोल्ड कॉफ़ी से स्टार्ट कर दो, बट एड इट विद समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव एंड दैट कैन हेल्प अ लॉट. ऑल्सो मॉर्निंग ड्रिंक जिसको नहीं पसंद, अगर BCAAs या EAAs यूज़ करते हो, थोड़े से वो डालो, उससे टेस्ट बेटर हो जाता है. दैट कैन हेल्प. नेक्स्ट इज अगेन ऑलरेडी मैंशनड, मिक्स थिंग्स दैट यू लाइक एंड यू डोंट.
Abhinav, anything else you want to add for this? Yeah, just add like Yes, few please. bits and pieces please, to yes, all the please. things. Firstly, we talked about adding one habit at a time. Yes. So see, आप motivation ढूंढने की कोशिश कर रहे हो because you are watching this, you think that morning routine is important. But and there is one reason that you might be watching this video or our channel, and that is self-improvement, whether you are a man or you are a woman. And we as coaches can promise you that if you are really looking for improvement in self, this one habit in your morning routine will be that one thing that will help you to move towards that self improvement. Like that is a guarantee. So do it, add that habit. Apart from that, किसी भी एक्टिविटी को ऐड करते हो, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, कम से कम एक महीना, 30-day रूल ऑलवेज. 30 days तक यू हैव टू पुट अप अ कैलेंडर, कहीं पे नोट करना हो आपको, बट 30 days तक आपने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है, सो दैट आपका दिमाग हैबिचुअल हो जाए. बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो वो अनकंफर्टेबल, वो एक नकलीपन सा आपको फील होता है. Resistance होती है थोड़ी, current routine से. लीस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लगता है कि भाग जाओ उधर से, बट वो नकलीपन सा खत्म होने में कम से कम 30 दिन लगते हैं, सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ. Great word use किया आपने, नकलीपन. it feels fake. Yes, it feels fake. Like if you're trying to love someone, we'll come on that. If you're trying to respect someone or love someone whom you don't love, वो वाली फीलिंग आ रही होती है उसके साथ, राइट? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू फेक इट, नॉट फेक इट, व्हेन यू डू इट एंड यू सी कि हाँ वो आपको फायदा कर रही है, तो वो आपकी एक रूटीन बन जाती है. सेम थिंग विद द बैड हैबिट. अगर आप 30 दिनों तक लगातार उसको तोड़ना चाहते हो, तो 30 दिनों तक फोन यूज करना शुरू कर दो, तो वो बैड हैबिट भी बन जाएगी. दैट इज वन थिंग. एंड वंस if you add this, if you want to add this, and if you think कि आपकी मॉर्निंग रूटीन में आप हैबिट्स नहीं अच्छे से ऐड कर पा रहे हो, 30 days तक एक हैबिट फॉलो करो, सेकंड हैबिट उसके बाद ऐड करो. Yes. Don't try Yeah, to go perfect. too fast. Like for someone who does not have a morning routine at all, like this is, I think we started like that. We didn't go like all in. Okay. आपका focus, it's going to improve. Like I just wrote something कि a man without a lot of people, they say, you know, we want to live a free life. हमें कोई routine नहीं चाहिए. Trust me. Of course, women also need a routine, but as a man, if you really want to stay focused, you need a routine. And the base of that routine is going to start from a morning routine. Yes. Right? So if you want to become focused as a man, you need a morning routine and a routine as well. A lot of people think कि, you know, freedom का मतलब होता है मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ मुझे रूटीन ना फॉलो करनी पड़े, मुझे कुछ कोई स्टेप्स ना फॉलो करने पड़े. बट ट्रस्ट मी, of course I know that our women also will be watching this, but as a man, if you really want to become focused in life, if you think that you're distracted, you're not able to figure out anything, a routine is what will bring you back to getting back that focus. And a morning routine will be the one जो आपको वो routine का base बना के देगी और आपकी वो दिन में, साल में और आपकी लाइफ में आगे लेके जाएगी. So that is something you need to please make sure कि एक अगर आप focus लाना चाहते हो वापस लाइफ के ऊपर, एंड इफ यूर एट अ स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है, रैंडम है सब कुछ, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि मैं अपना पैशन कहाँ से ढूंढूं, करियर क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, इसको फिक्स कर लो, सब कुछ धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा. डज नॉट मैटर व्हाट इट इज़. एंड लास्टली इट्स अगेन द सेम थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. दे विल बी वर्किंग पीपल, वर्किंग क्लास पीपल, जो बोलेंगे भाई मेरे को ना सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, तो आप तो लगे हुए हो कि इतनी सारी चीज़ें बता दी. सो फॉर यू गाइज अगेन सेम थिंग, जस्ट 1 या 2 चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, आपके लिए उतना सही होगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि आपका खुद का मन करेगा कुछ नया ऐड करने का, और उसकी वजह से आप शायद पहले उठना शुरू कर दें एंड जल्दी सोना शुरू कर दे. इससे वो रूटीन और बेहतर होती जाएगी और आपकी आउटपुट ऑफिस में या इफ़ यू आर स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग दिस एग्जाम्स में, वो सब कुछ और इम्प्रूव हो जाएगा. बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए. 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. वन इज़ दैट, यू नो, a masculine person wants to control a lot of things in their life. But if you are someone who cannot control his own life, Right. then you don't deserve controlling anything else. Yes. Right? I've seen a lot of people, especially in relationships, they become like, you know, they want to control their partner. Right. But they are not respected enough. Right. You want to earn respect as a man? Right. See, this is having a morning routine is a very rare thing in today's time. Yes. If you want to be respected, be the person. And you know, if you want to be respected, have routine. Yes. Automatically, मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा है, those who have a routine are automatically respected. Yes. Versus someone who does not have anything. Routine का कोई वो नहीं है, time की value नहीं है, ये चीज़ें नहीं है. So value this, and you'll be able to control
lot of things in your life, and especially when we talk about career and all these things, we can't control response of people. Yes. But this is something which you can control, which can again control everything else in your life, especially your actions, because actions dictate results. Yes. And if you want to be respected amongst your parents, बहुत guys को problem होती है कि यार parents कुछ भी नहीं समझते. Yes. ये चीज़ करो, start waking up at the same time, your parents would automatically start respecting you. Yes. Yes. सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स को क्या होती है कि भाई ये उठता ही नहीं आधे टाइम. स्टार्ट विद दिस एंड दिस वुड चेंज द गेम. बिकॉज अब उसी फ्रेंड का एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में. उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या करी जाता है, वो सिर्फ एक रिप्लाई देता है, मैं 5 बजे उठता हूँ. Right. सब लोग एक बार चुप हो जाते हैं. हाँ, एक बार चुप. बिकॉज दिस इज अ रेयर थिंग. Yes. ऐसा नहीं है कोई बहुत ही महान चीज़ है, बट इट्स अ रेयर थिंग बिकॉज 99% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दैट. सो इफ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट एंड गेन दैट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डू इट. Yes, do it. नेक्स्ट इज 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ स्टार्टिंग योर मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड. नंबर 1, सबसे ईजी वे से स्टार्ट करना है तो मॉर्निंग वाटर, सनलाइट, म्यूजिक. राइट, ईजी है. कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी ऐड कर दो, टी पसंद है टी ऐड कर दो, एंड दिस वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट. फ्रॉम देयर कीप ऑन एडिंग स्टफ. और अनदर थिंग विच यू कैन डू इज ऐड अ हैबिट विच यू आर ऑलरेडी डूइंग लेटर इन द डे. फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा मेडिटेट रात को करता था, अब मैंने मॉर्निंग में मूव कर दिया उसको. Right. रात को भी चलती है वैसे, Right. मॉर्निंग में इसलिए किया क्योंकि फोकस थोड़ा इंप्रूव हो जाता है. सो ऐड अ हैबिट जो आप लेटर इन द डे करें. उसका क्या फायदा कि अगर आपने मॉर्निंग में नहीं भी करी, रात को आप कर पाओगे. Yes. सो दैट वुड बी अ गेम चेंजर. ऑल्सो एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि यू नो ऑल ऑफ अस आर ऑन एन इम्प्रूवमेंट जर्नी. Yes. मेरा अभी मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट नहीं है. आई वॉन्ट टू ऐड स्टफ. आई हैव स्टार्टेड सम थिंग्स विच आई वॉज डूइंग फॉर मंथ्स. अब थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ. एग्जाम्पल, रेगुलर आई शावर्स. बट आफ्टर दिस एपिसोड आई एम गोना मेक श्योर दैट आई विल इम्प्रोवाइज ऑन दैट. एंड आफ्टर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अभिनव, आई विल स्टार्ट विद मॉर्निंग कार्डियो. अगेन ये ना सोचो कि वी हैव एज्ड इट. ऑल ऑफ अस आर इम्प्रूविंग इन आवर जर्नीज, एंड दैट इज वॉट. अगेन मैंने आपको अभी खुद की बता दिया कि यार इसमें इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ. आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट अबाउट आई शावर्स. इनकंसिस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि गर्मी आ गई है. I just wrote that. I was just about to ask you, Yash, do you take cold showers? Yes. You do that? आई स्टार्टेड पूरे विंटर्स किया. अब क्या है कि थोड़ा आइस लाना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो गया, बट टुडेज एपिसोड इज द इंस्पिरेशन पॉइंटर, एंड कार्डियो फॉर श्योर ऐड करना चाहता हूँ मैं. We'll do another episode on that too. Yes, and Abhinav, you are a master of telling people what are the good habits and bad habits, especially on your Instagram. So अब आप मेरे को बताओ 5 bad morning habits everyone should avoid. Right. Okay. So first, the number 1 is always on my list, and I think this is one bad habit if you can remove. मैं guess कर सकता हूँ क्या है वैसे. मतलब वो I think anyone who is watching this, they know if they've been following any of my reels या any of my work, they will know what's going to happen, and they know कि ये सबसे मुश्किल चीज़ है ना करनी, and that is staying the F away from your phones. Like stay away from them. This is the good as well as the one habit that I would say आप निकाल दो. कोई भी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करने से पहले बस इसको दूर करो एक बार, उसके लिए किसी और चीज़ के लिए जगह बनाएगी. Yes. राइट. नाउ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक कि उससे क्या हो जाएगा, फ़ोन से क्या हो जाता है. लाइक मैं तो काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग माई वर्क, आई एम जस्ट चेकिंग माई मेल्स. लॉट ऑफ टाइम्स वी टॉक अबाउट alpha males, beta males, a lot of I'm sure like psychology में बहुत बात करते हैं कि alpha males इस तरह के होते हैं, beta males वैसे. But let me tell you something exactly what is happening over there. So when you are waking up in the morning, your brain is in a state of it's having frequency. Your thoughts are having frequency. You are at a certain frequency, and that is the alpha frequency. You are waking up after recovery. You are in a slow mode. As I said, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, let me make some sense of it. You are in a very slow mode. And जब हम काम पे जाते हैं और let's say हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, there our decision making process has to be very fast. We are taking fast decisions. Our brain has to function very fast. That is what we call as a beta state. सुबह आपका brain slow होता है, that is the alpha state. You are slow, and then you go in the beta state. Now what happens is कि आप जितना कंफर्टेबली और स्लोली उस अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में एंटर होते हो, उतना ज़्यादा बेटर आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी होती रहती है, उतना कामली और मोर फोकस्ड वे में आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो. अगर आप फ़ोन उठाते हो सीधा, फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर डूइंग स्क्रोलिंग. आपको लग रहा है कि आप हाथ से स्क्रोल कर रहे हो, उसका मीनिंग या उसका मतलब या उसकी इंटरप्रिटेशन कौन बना रहा है, जा कहाँ से रही है इन्फॉर्मेशन, आंखों से आपके ब्रेन में जा रही है,
आपका ब्रेन क्या है, पहले यश की रील आ गई, उसके बाद ये फलाने बंदे को रील गई, इसकी रील आ गई, इसकी रील आ गई, इसकी अपनी लाइफ में अपने अंदर या अपने प्रॉब्लम्स के अलावा मैं सबको देख आया, मैं सबकी लाइफ जी आया, सबके इम्प्रिंट्स मेरे ऊपर आ गए। दिमाग मेरा खाली, इट वॉज लाइक अ ब्लैंक कैनवास इन द मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप, उन सबके इम्प्रिंट्स आ गए, खुद का फोकस खुद से ही हट गया, आपका फोकस रियल लाइफ से हट के एक आर्टिफिशियल चीज में चला गया, और पूरा दिन आपका फोकस उसी में अटका रहेगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वो आपको पता भी नहीं होगा, आपका सारा ध्यान उधर ज्यादा रहेगा, रियल लाइफ में कम रहेगा, एंड दैट इज व्हाई यू विल फील डिस्ट्रैक्टेड। आप समझ नहीं आती यार, मैं उठा के फोन को उठा के स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई इज हैपनिंग, बिकॉज दैट इज मॉर्निंग इज द पॉइंट जहाँ पे आप वो डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो वो चीज़ ना करने का, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव वे ऑफ स्टार्टिंग योर मॉर्निंग। यस, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? दो चीज़ें ऐड करूँगा। बड़ी देयर इज दिस गाय कॉल्ड बेन मीर, सो बेसिकली उसने, सो ही इज प्रो इन प्रोडक्टिविटी एंड स्टफ लाइक दैट। उसने एक स्टडी डाली कि ऑन एन एवरेज वन पर्सन स्पेंड्स लाइक 10 to 15 minutes ऑन देयर फोन इन द मॉर्निंग। राइट। तो उसने सीधा ये मेंशन किया कि यार मैं हमेशा एक हैबिट ऐड करना चाहता था, तो मैंने एक चीज़ करी, मैं अपने फ़ोन को सेम रूम में छोड़ना बंद कर दिया। राइट। दो बेनिफिट्स, ऑन एन एवरेज उसने कहा कि 15 मिनट्स पर डे बचते हैं, तो उसने आवर्स के हिसाब से कहता हर 4 days में मेरा 1 घंटा बच रहा था। Right. कहता आई वाज एबल टू सिंपली ऐड एनी एक्टिविटी। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट मेडिटेशन, 10 मिनट अगर आपके बच रहे हैं या कुछ भी कर लो, जस्ट प्लान योर डे, राइट। और जो आपने अभी ना बहुत क्रेजी पॉइंटर ऐड किया कि यार आप जब डे स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। यस। अब आप देख के गॉसिप देख रहे हो, कल रात से आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हुआ है, लड़ाई चल रही थी, सुबह उठते ही मूड खराब, राइट। एक और भी चीज़ हो रही है, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका डोपामीन स्टिमुलेट हो रहा है। अब डोपामीन खुद के गोल्स के लिए स्टिमुलेट होना चाहिए या रैंडम लोगों को देखने के लिए, राइट। इवन इफ इट इज इंफॉर्मेटिव, अब डिपेंडिंग अपॉन योर फीड, कुछ लोगों की फीड भी इंफॉर्मेटिव होती है, कुछ लोगों की फीड ही एकदम टाइम पास चल रहा है, मीम्स देख रहे हो। सुबह ही अगर आपकी मीम्स या टाइम पास से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो हाउ कैन यू फोकस ऑन योरसेल्फ? राइट। ओके, सो आई हैव अ चैलेंज फॉर ऑल द पीपल जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, दिन में हम बिजी होते हैं, हम टाइम नहीं निकाल पाते, जिनको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है। सो आई हैव अ वेरी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर यू गाइज। ओके, सो हियर्स द थिंग, अब मोस्ट ऑफ अस जब हम संडास जाते हैं, वी टेक आवर फोन्स विद अस, वी ऑल डू दैट, लाइक मोस्ट ऑफ अस डू दैट, दोज हु डोंट डू इट, वाह वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, देन यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप जाते हो, सो डू वन थिंग, next time take your phone along with you, put a timer, okay, see when you're done with it, when you've completed all the rituals and you are having the phone and you're scrolling it, उसके बाद फाइनल टाइमर आपका क्या दिखाता है जब आप उसको बंद करते हो, फोन को यूज करना है जब आप लाइफ में के अंदर जाते हो, राइट। अगली बार जो उसके अलावा जो आपने चीज़ करनी है, दूसरे दिन आपने क्या करना है, फोन को साथ नहीं लेके जाना, बाहर टाइमर लगा के जाना, वॉशरूम में जाना और बाहर आके टाइमर बंद करके देखना, यू विल सी द डिफरेंस। यस, स्टार्ट डूइंग इट कंसिस्टेंटली, स्टार्ट डूइंग इट, एक दिन करो और एक दिन मत करो, एक दिन करो एक दिन मत करो, यू विल रियलाइज हाउ मच टाइम यू आर एक्चुअली वेस्टिंग ऑन द फोन, एंड दैट इज जस्ट वन एक्टिविटी। इमेजिन ऑल दी अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द डे वेयर यू आर यूजिंग फोन, आपको पता भी नहीं है, आप कम से कम ना करते भी 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा ढूंढ लोगे दिन में अपने लिए, नए स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। सिंपल हैक है, सीधा अपना वो देखो यार, स्क्रीन टाइम भी चेक कर लो। कोई नहीं करता। मैं तो कई बार देखता हूँ, हाँ, बट आई नेवर एक्ट ऑन इट। The problem with screen time now is, I used to recommend this to the clients also and in my reels also, the problem with screen time is कि आप अपने फोन का स्क्रीन टाइम कम हो रहे हो, लेट्स से योर स्क्रीन टाइम इज 7 hours ऑन द फोन, आप फोन पे स्क्रीन टाइम 4 घंटे भी कर लोगे, बट आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने जो 3 घंटे एक्स्ट्रा और किस चीज़ों में कर दिए। आप लैपटॉप पे हो, आप लैपटॉप पे कुछ देखने लग जाओगे, आप टीवी देखते हो रात को, टीवी पे आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, सम हाउ यूर, बिकॉज दैट इज अ ओवर स्टिमुलेशन, दैट इज स्टिमुलेशन। वो अगर फोन से नहीं मिलेगी, आपका दिमाग और आपकी बॉडी कहीं और से स्टिमुलेशन मांगेगी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल यू नो डूइंग दीज डिजिटल डिटॉक्सेस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज कि एक हफ्ता वो कहेंगे कि हाँ हम 1-1 घंटा फ़ोन यूज़ करेंगे, उसके अगले हफ्ते से 10 घंटे चला जाता है। अगर पहले 7 घंटे होता था, 10 घंटे चला जाता है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं बढ़ाई। सो अगर स्क्रीन टाइम आप कर भी रहे हो, ब्रिंग इट बैक ग्रेजुअली। अगर आप 7 hours हो, मेक श्योर वो 6:30 हो, ताकि वो स्टिमुलेशन जो है धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होना शुरू हो, एकदम से स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करने की कोशिश ना करें। इसका एक और भी हैक है, स्क्रीन टाइम को एज अ गोल ना सेटअप करो, अपने फ़ोन में ग्रे स्केल ऑन कर दो, सो बेसिकली आपकी स्क्रीन होगी ब्लैक एंड वाइट। तो वो जो एंटरटेनमेंट वाले सारे कलर्स है वो गए नलीफाई, ये एलेक्स हॉर्मोजी से सीखा था, आई डिड दैट।
गुड। ब्लैक एंड वाइट। इश्यूज में मेरे को क्या है कि मैंने किया एक दिन, उस दिन सही भी रहा, बट वो फिर जब स्टोरीज पोस्ट करता मेरे को समझ नहीं आता लाइटिंग कैसी है ये वो, उस चक्कर में वापस कर दिया, फिर करा ही नहीं। बट यस, लाइक दिस इज द वन बैड हैबिट, प्लीज इसको एक बार कंट्रोल ला के देखिए। इट्स ओके हफ्ते में अगर आप हर दिन नहीं कर पा रहे हो, बट वही जो मैंने चैलेंज दिया, एक दिन कर लो, एक दिन मत करो, एक दिन करो, एक दिन मत करो, आप खुद ही देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से कहाँ निकल जाती है। ऑसम। Right. Okay. So the second one I have on my list is again neglecting hydration. Right? So इसके पीछे मेरी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। आप रात को 8 घंटे फास्टिंग से उठ रहे हो। हमारे 3 एलिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के, एयर या ऑक्सीजन, वाटर एंड देन कम्स फूड। आप एयर के बिना 1 मिनट 2 मिनट रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो एयर को हम बाहर कर देते हैं बिकॉज सांस तो लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आती है, वाटर, फूड। बहुत लोग सुबह उठते ही आइदर दे गो फॉर द कॉफ़ी, राइट, और दे वांट टू ग्रैब अ स्नैक। भूख लग रही होती है सुबह सुबह, राइट। लॉट ऑफ पीपल दोज आर हैविंग दीज ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फास्टिंग, इट इज नॉट जस्ट फास्टिंग फ्रॉम द फूड, इट इज फ्रॉम वाटर ऑल्सो। एंड 75% स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, 75% 78% इज वाटर, एंड देयर इज अ रीजन ऑफ इट। लाइक if you see the whole earth, 3/4 yani same amount of earth is water. Awesome. And same amount of our body is water. So before any food or any other element that exists on this planet, water is the most important thing. Yes. So you need to make sure कि आप hydration ज़रूर करें सुबह उठ के। Like सुबह is the best time because जब हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद पानी आप ज़्यादा नहीं पी सकते। You have to sip slowly and steadily. You have to keep on sipping. तो जितना सुबह के 1 से 2 घंटे में आप जितना पानी पी सकते हो, that is going to actually help you throughout the day. That is going to support the throughout the day. Of course दिन में भी आप पीते रहोगे, बट जितना easily, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 ग्लास इकट्ठे से पीना है, वो आप बाकी पूरे दिन में ना सिप करके पी रहे होते हो। लेकिन अगर सुबह आप 1 से 2 लीटर खत्म कर लेते हो 2 से 3 घंटे के अंदर, that will support you through the day and that will keep you hydrated. डेफिनेटली ये भी है, जैसे काफ़ी लोग हम वाटर गोल सेट करते हैं, एज कोचेस भी करते हैं कि यार आपने 3 लीटर पीना है, 4 लीटर पीना है। आप कोशिश करो कि आप डे भी उससे स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट 1 लीटर से 750 ml से कर लिया तो आपका काफ़ी हद का गोल आपने सेटअप कर लिया। यू विल फील बेटर। जैसे आपने बड़ी अर्थ वाली एनालॉजी बड़ी क्रेजी थी। 50 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, मसल फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, feeling good, literally everything. So you know, you are more water fasted than food fasted when you wake up in the morning. या food के बिना फिर भी आप हफ्ता रह सकते हो, but water के बिना आपके 2-3 दिन में आप खत्म हो जाते हो। तो make sure कि that's a priority first. Okay, so I was talking about the good one. मैंने bad वाली bad में good घुसा दी, but anyways. मैं भी वैसे But okay, next one is going to be heavy breakfast. Please you go for that. Okay, so this is what is the time right now? 1 PM right now and I'm still fasted. Yes. Okay, so heavy breakfast, अब इसमें मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगा, जैसे I'm pretty sure अभिनव के लिए breakfast is important, right? It's not ऐसा नहीं है कि सबको फास्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंड करो, when you're waking up in the morning, cortisol high है, cortisol awakening rhythm है। So okay, before you go ahead, this is a bad habit that I'm saying, having a heavy breakfast or too many carbs. Yes, I'm getting to that. So अगर आप उठते ही खाना खा रहे हो, पहली बात तो देखो कुछ मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। पहली चीज़ है when you wake up in the morning, your cortisol is higher. Right? So if you are eating food, your body is in a stressed state. ऐसे नहीं है कि ज़्यादा कोई स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस जितना स्ट्रेस नहीं है, बट cortisol is supposed to be a little higher in the morning and that actually helps you feel energetic. उठते ही अगर आप खा लोगे, स्पेशली कार्ब्स खा लोगे ज़्यादा, तो वो cortisol को ब्लंट कर देगा। और carbs also indirectly increase serotonin via the tryptophan pathway, because insulin spike clears way for tryptophan in the brain. अब ज़्यादा साइंस में नहीं घुसूंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है। सेरोटोनिन वैसे तो फील गुड फैक्टर के लिए भी सही है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू फील ग्रॉगी। उठते ही आपने ग्रॉगी फील करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कर लो। ऑल्सो ब्रेकफास्ट करते हो, सही है, फूड क्वालिटी का ध्यान रखो। इफ़ यू आर हैविंग शिटी क्वालिटी ब्रेकफास्ट, सॉरी, अगर आप परांठे खाते हो ज़्यादा या फ्राइड फूड खाते हो, इंडियन होम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेक श्योर अगर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, अगर मेरी मानो तो थोड़ा लेट करो ब्रेकफास्ट करना है तो। मैं तो पर्सनली बहुत ही लेट करता हूँ बिकॉज मेरी कॉग्निशन इज बेटर, प्रोडक्टिविटी इज बेटर विदाउट ब्रेकफास्ट। बट अगर आपने ब्रेकफास्ट करना ही है तो क्वालिटी ब्रेकफास्ट करो। तो मैं नेगेटिव जो पॉइंटर है कि डू नॉट हैव अ शिटी ब्रेकफास्ट एंड डू नॉट हैव इट टू अर्ली, राइट? एंड ज़्यादा शुगर्स नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन ब्रेकफास्ट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, ब्रेड जैम टाइप चीज़ें हमारे ज़्यादा हो गया। अब इसमें एक और भी चीज़ मेंशन करूँगा, इफ़ यू आर अ पेरेंट, बच्चों को ब्रेड जैम देते हो यार आप ब्रेकफास्ट में, मैगी उनके, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ मैगी दे रहे हो,
उनको फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्कूल में फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तुम क्या लेके जाते थे? मैं तो वैसे जिस दिन मुझे ब्रेड जैम टाइप चीज़ें या जब सो माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फूड के मामले में, बिकॉज मैं शी ऑलवेज वांटेड मी टू लूज फैट, राइट। बट जब मॉम अपने घर गए होते थे जोधपुर, तो उस टाइम पे दादी जी बनाते थे मेरे लिए, रूह अफ़ज़ा वाला पानी मिलता था मुझे और चीनी वाला चीनी की परांठी। मैं तो वेट कर रहा था कि मॉम हफ्ते के लिए जाए रोज मुझे ऐसा खाना मिलता था। बट उस टाइम चीज़ें नहीं समझ आती, क्योंकि बच्चों को जनरली चीज़ें नहीं समझ आती। एज वी ग्रो ओल्डर तब समझ आता है कि यार मीठा खाया, उसके बाद एनर्जी लो है, मूड लो हो रहा है थोड़ा। उस टाइम तो अच्छा ही लगता था। तो वही बात है, फूड क्वालिटी का ध्यान रखो, मेक श्योर प्रोटीन है ब्रेकफास्ट नो मैटर व्हाट। और अगर आपने प्रोडक्टिविटी इज द गोल, मेक श्योर प्रोटीन और फैट्स हैं, कार्ब्स कम से कम रखो। ऐसा नहीं कार्ब्स नहीं खाने, डिपेंडिंग अपॉन द केस डिफरेंट होगा। अब ना आप अपना ब्रेकफास्ट बताई दो इसी खुशी में। See, it's same. Like I think you explained it wonderfully. My main goal is to just make sure कि वैसे तो मेरा पूरे दिन में ये रहता है until my dinner comes कि कोई भी मील है उसमें carbohydrates 20 से 30 grams नहीं ज़्यादा लेने हैं, and that started changing. See, of course, you are a student. If you are physically very active throughout the day, let's say आपने सुबह अपना workout भी लगाना है, उसके बाद आपने जाके college में भी attend करना है, then you are having some training or whatever it is. You are very very active. Probably this doesn't apply to you. Yes. But for all the people those are working, they're having 9 to 5 jobs. They're entrepreneurs who have to sit in the office and sit and have a lot of meetings and calls on their gadgets and on the phones and stuff like that. Please understand that carbs are basically source of energy. That is their main function, right? So the only source of energy the only energy that you need to apply during those working hours is on phones probably, or on gadgets or your mind. And it needs some energy. अगर आप ज़्यादा carbs खा लेते हो, more than which are required, आप स्टेबल हो, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट, क्रैशेस। बहुत सारे लोग, एंड आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स को भी ये आप हेल्प करते होगे, कि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर दोपहर 12-1 बजे तक ना बहुत नींद आने लग जाती है, एंड देन यू से ब्रेकफास्ट क्या था सर जी, पराठा खादा जी, मक्खन दे नाल खादा जी, दही खादा ते नाल, क्रेविंग हो गया मेरे को। सो अगर आपका ब्रेकफास्ट इस तरह का है एंड यू आर समवन हु इज वर्किंग एंड हु इज स्टैटिक थ्रू मोस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड वर्किंग ऑन द गैजेट्स, एंड इफ यू फीलिंग groggy, please try to cut back down on the carbohydrates, not just for the breakfast. Like breakfast is more important, but even throughout the day until your work is done and you can become a little more active and you're done for the day. So normally my breakfast when I wake up, when I go for the run, before that I'll have 1 banana, I'll put some protein shake, coconut water and some malai of coconut in that. But my main breakfast happens when I take a shower, when I'm done with my workouts and stuff, and that is usually 2 whole wheat or 2 multigrain bread toast. I'll have about 1 potato on both of them. I'll have some salad along with that. I'll have some cheese, paneer, and I'll have 1 egg which is divided into half and half. That is it. That is it. And this is the kind of portion that I will consistently keep on having throughout the day, unless my office work or my sitting work is done. Once that's done, at night I'll have the heaviest of meal. I think you also do the same thing. Yes. मेरे को छोटी की मील खा के मजा नहीं आता, इस चक्कर में है कि stay fasted only. No, I started noticing this, and I think I said this in one of, I think in the addictions wale mein, CGM. I talked about that because my routine was changing very rapidly. I was becoming more, I'm like from being very active and traveling and doing a lot of workouts, I was coming into a phase जहाँ पे मुझे लैपटॉप्स के सामने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. I have to attend a lot of phones and I have to be very static. So then I started realizing that it was affecting my insulin, my sleep, my health, because I was having heavy breakfast during the day and light carb meal during the night, but that had to shift because of that. So I had a huge change, and I saw huge difference and improvement in my overall health and well-being and focus and productivity. Definitely. So guys, if you're dealing with grogginess, yes, पहले तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग थोड़ी सी बेटर कर सकते हो, दूसरा क्वालिटी चेंज करो. एक और चीज़ मेंशन करूंगा, डू नॉट हैव टी एंड कॉफी इमीडिएटली विद योर ब्रेकफास्ट, बिकॉज अगेन all stimulants are sympathetic in nature, right? Sympathetic activity बढ़ती है, इसलिए आपका फोकस बढ़ता है. But digestion is a parasympathetic activity, so keep your coffee and your meals or tea and your meals away. साथ पीना is not a good thing. Yes, perfect. All right, so I think we are done with 3 or 4. I think this is the third. This is now will be the third. Third हुई है अभी. Third हुई है ना, ठीक है, done है. Okay, this is the bad habits. We are talking about the bad habits. Okay, let's see, what do we have? Phone हो गया हमारा, and snooze button. Okay, let's talk about the snooze button. Let's talk about, because मैंने यही लिखा था. Snooze button, just to remind you again guys कि 6 बजे उठना है अगर आपने,
तो 6 बजे का ही अलार्म लगाएं। ये ना हो कि आप 4 बजे का लगा रहे हैं फिर साढ़े या 5:50 का लगा दो, 10 मिनट का टाइम दे दो, 10 मिनट 2 घंटे का इज रॉन्ग। बट ट्राई टू ब्रिंग बैक योर स्केड्यूल इन अ वे और योर सर्केडियन रिदम इन अ सेंस कि आप जितने बजे उठना चाह रहे हो उसके क्लोजेस्ट आप अलार्म फिक्स करो एंड देन उठ जाओ। Yes. वो स्नूज बटन वाला मत करो। इट इज नॉट you're just lying to yourself. We have already talked about it, but वो मैंने bad habit में लिखा होता तो I have to talk about that कि आप you're again lying to yourself and it is not optimal for your sleep and overall well-being. Yes. Also एक और भी चीज़ है, ideally we should be waking up without an alarm. Yes. Right? So अगर ये आपको रोज़ ही अलार्म की ज़रूरत पड़ रही है, maybe start sleeping early because if you are waking via something unnatural, that is a noise / alarm, that is that is a sign you're not sleeping enough. Yes. So keep that in mind and yeah. And I think the last will be rushing through the morning routine. Yes. Slow it down. Just slow yourself down a bit. Of course, phone is also one of the culprits, but हमारी खुद की भी आदत है. For example, अगर आपने ऑफिस जाना है, अगर आपने स्कूल जाना है and you have to reach there by let's say 8 or 9ish, give yourself at least 2 hours before that to transition into that mode. आराम से जितना आप स्लोली उस पर्टिकुलर स्टेट में जाओगे, बिकॉज वंस यू रीच देयर your reality shifts into a work mode. It is not your actual reality. You are just going into a work mode, Yes. complete work mode, what we call as कि वहाँ पे your mind has to work very fast. So starting जितनी आप slow करोगे इतना आपके लिए easy हो पाएगा वो transition करना. And जो भी आपके challenges आने वाले हैं मॉर्निंग में, अगर आपने वो डिसिप्लिन बना लिया वो 1 या 2 घंटे का अपने आप का जो मेडिटेशन करने का या एक्सरसाइज करने का, I highly suggest कि आप एक्सरसाइज या सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन जरूर करें. इट जस्ट गिव्स यू बेटर कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, ओवर योर माइंड, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. सो व्हेन यू आर गोइंग इन दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको चैलेंजिंग टास्क फेस करने होते हैं, यू आर एबल टू हैंडल दैम. योर इमोशनल हेल्थ इज बेटर. यू सी यू टेक बेटर डिसीजंस. अगर आपको एंगर मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, दैट ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग बेटर. एंड यू सी कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन फास्टर एंड इन अ बेटर मैनर दैन बिफोर. बहुत अच्छा पॉइंटर है ये. बेसिकली अगेन इफ यू डोंट वांट टू रश, एक और भी चीज़ हो रही है. ऑल ऑफ अस लीड अ लाइफ वेयर वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, राइट? अब आपको ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस है, दैट समथिंग विच यू कांट अवॉइड, बट आप मॉर्निंग ही स्ट्रेस से स्टार्ट कर रहे हो, यार मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, मीटिंग है, आप स्ट्रेस्ड हो, तो अब वो आप अपनी स्ट्रेस वाली विंडो को भी लंबा कर रहे हो. एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन फिक्स. सो जस्ट वेक अप ऑन टाइम, राइट? सुबह उठ के जिस दिन रश करना पड़ता है, मेरे को तो मज़ा ही नहीं आता कि यार क्या ज़बरदस्ती सी हो रही है, राइट? सुबह मॉर्निंग शुड बी चिल, सो स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. पूरा दिन जाता भी ऐसे ही है. यू आर नॉट एंजॉइंग द डे. लाइक इवन व्हेन यू आर वर्किंग यू शुड बी एंजॉइंग इट, यू शुड हैविंग फन. आप स्ट्रेस में ही, इतनी टेंशन में, हड़बड़ाहट में सब कुछ कर रहे होते हो, टाइम पे नहीं पहुंच रहा. और आपका जो वो दिस वाज वन थिंग दैट यू सेड कि आपका जो काम दोपहर को हो जाना चाहिए था खत्म 3 बजे तक, 4 बजे तक, वो आपका शाम के 8, 9, 10 बजे तक लटकता रह जाता है. एंड समटाइम्स आपको होता है कि मैंने इतना दिमाग भी लगाया पर हो भी नहीं पाया. बड़ा अच्छा पॉइंटर है. बिकॉज काफ़ी लोगों का क्या होता है, स्टेज पे आके एक आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एज वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, बर्नआउट होने लग जाता है. Yes. कि यार आई एंजॉयड दिस, नाउ आई डोंट एंजॉय इट. चांसेस आर ऑब्वियसली लेवल भी आपकी अप हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप इन चीज़ों से, जिन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, उनकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो. कीप इन माइंड योर स्लीप, टाइम यू वेक अप, न्यूट्रिशन, exercising, all of these together can actually improve the environment for you, and which can make sure कि जो बाकी stress है वो उधर ही limit हो जाए. यहाँ आप stress को multiply कर रहे हो, so keep that in mind. Yes. Yeah, I think that was the bad morning habits, and again, please making it clear, this is being men. We are just being men, and this does not mean अगर हम ये advice दे रहे हैं, that does not mean we are perfect. We don't do these mistakes, but we do them very less now. Okay? Yes. Control that. Yeah, we are imperfect just like anyone else. We do it, but ये जो हम सारे experiences बता पा रहे हैं, this is all out of Yash and my own self awareness about ourselves and our mistakes. हमने जो खुद सीखा है अपनी मिस्टेक्स करते हैं, और जो हम आज तक सीखते आते हैं कि अगर हमसे ये चीज़ मिस हो जाती है, कोई पर्टिकुलर रूटीन है जो मिस हो जाती है, उससे हमारा दिन कैसा जाता है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं. राइट? ओके, डन है. तो अभी हम लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग हैबिट्स. Yes. लाइक ओके, सो दीज आर द गुड मॉर्निंग हैबिट्स. ये थोड़ा बैड मॉर्निंग हैबिट से आई थिंक थोड़ा सिमिलर सी रहेंगी, बट स्टिल विल ट्राई टू गिव यू लिटिल बिट मोर वैल्यू इन दिस. ओके, वन इज waking up at consistent time. That is very important. बहुत लोग जो रूटीन बनाने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एज वी सेड, फोकस बढ़िया करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़िया करने के लिए, रिजल्ट्स बढ़िया लाने के लिए रूटीन बनानी ज़रूरी है. और रूटीन शुरू होती है मॉर्निंग रूटीन से, और मॉर्निंग रूटीन शुरू होती है एक कंसिस्टेंट टाइम से, बिकॉज आपकी सर्केडियन रिदम, आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक ज़्यादा बेटर होती है. एंड बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि रात को सर हमें 12-1 बजे तक नींद नहीं आती, 2 बजे तक नींद नहीं आती, फिर हम सुबह 8 बजे उठ रहे होते हैं, 9 बजे उठ रहे होते हैं.
अगर आप एक टाइम फिक्स कर दो कि मुझे 6 बजे ही उठना है, आपकी बॉडी खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएगी रात तक, आप उठे हो। विद इन अ मंथ आपके लिए कंसिस्टेंटली सुबह उठना ईजी हो जाएगा एंड यू विल रियलाइज कि आप टास्क ज़्यादा ख़त्म कर पा रहे हो। दिस इज़ स्पेशली फॉर students or people those who are working from home and are struggling to build a routine for themselves, because I think we both are people those who work from home and we've gone through this. What do you want to add something? All good. To this? Right, perfect. This second good habit would be doing some sort of mindfulness, meditation or spiritual practice, or just some breath work. Yes. As you said, morning is the best time to get your focus on yourself. Yes. Ditch the phone. ये सभी practices, leave all the hocus pocus thing that you think that we talk about spirituality or any kind of advice that we give. Just take it as a habit to bring all the focus just on yourself, nothing else. Yes. Like at the end of the day, your work, your partner, your family, anyone is not more important than you. You are the most important thing for yourself. अगर आप अपना focus दिन में पहले ही अपने ऊपर ले आओगे, so that will just have that momentum throughout the day and you will stay focused on yourself and that will help you to stay focused on yourself. Apart from this, another thing that I want to add in is breath work. Yes. This is something that if that one thing that you were saying कि आप struggle करते हो, मैंने बाहर वाली चीज़ बोलती, ये एक चीज़ है जो मिस कर जाता हूँ. I was consistent between. Why I say breath work? Because we all know the best way that our body detoxes is through respiration. Like this is the most amount of detox that happens through the body. And सुबह जब आप उठते हो, your system is completely empty, right? Even अगर आप योगिक साइंसेस में जाओगे, वो नेत्र करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, even breath work, they all say do it empty stomach. Breath work, किसी को भी लंग्स की दिक्कत है, अगर आप स्मोकिंग से बाहर आ रहे हो, यहाँ पे ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत होता है, सुबह सुबह उठ के अगर आप कोई भी ब्रेथ वर्क करते हैं, स्पेशली कपाल भाटी जैसी चीज़, अनुलोम विलोम, आपका स्ट्रेस तो कम होता ही है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटॉक्स योर लंग्स एंड योर हेल्थ ऑल्सो बिकम्स बेटर. दिस इज अ ग्रेट पॉइंटर. एंड गाइस, ये नहीं है आपने स्टार्ट करते ही 15 मिनट करने. स्टार्ट विद 3 मिनट्स. 3 मिनट्स में इफ यू 3 इज बेटर देन 0, राइट? या स्टार्ट विद 2 मिनट्स, बट जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट. इंटरनेशनल की बात करी जाए तो विम हॉफ ब्रीदिंग है, काफ़ी सही है. ऐसा नहीं है कि विम हॉफ ने ही से वो किया, इसको वैसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, बट विम हॉफ की वीडियोस चेकआउट कर लो. योगा में भी कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें हाइपर वेंटिलेशन ही होती है. इट्स ग्रेट फॉर इम्यूनिटी, फोकस, डोपामीन, ऑल ऑफ दीस थिंग्स, एंड इवन योर सेल्फ रेजिलियंस, बिकॉज उसमें एक पार्ट आता है व्हेन यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, राइट? So you learn a lot of things about yourself in this. Again, start with 3 minutes and we are good. And then they always say, you want to come back to yourself, you feel you are distracted, you are anxious, come back to your breath, you will come back to yourself. So that's why breath work is important. सुबह सुबह आप खुद पे आ जाओ, चिपक जाओ, बढ़िया रहोगे. Okay. So the next one will be exercise. Why? Because of endorphins. I suggest don't do a 1 hour workout, don't do a 30-minute workout, just 10 to 15 minutes, some amount of resistance training, जहाँ पे आपको कुछ challenging अपनी body को push करना पड़ रहा है किसी force के against. It can be dumbbells workout, body weight, योगा कर लीजिए, या अगर आप जिम जाते हो तो जिम सुबह सुबह कर लीजिए. Of course there are a lot of scientific benefits, we all know that कि muscles अच्छे बनेंगे, toning अच्छी होगी, but one of the biggest things that you will realize is, see, जब आप सुबह उठते हो, you are kind of in a most challenging phase of the day. You are trying to make meaning of a lot of things and you're trying to go into things which are going to be more challenging for you. When you're doing resistance training, just for that particular, let's say at least 10 minutes, आप हर moment में किसी heavy चीज़ को या अपने weight को push कर रहे हो. Like you're trying to push back that particular heavy movement. So that just your body and mind has to focus on pushing that heavy movement. Right? So when you do that consistently over a period of 10 to 15 minutes, of course, आपके endorphins release होते हैं, happy hormones that will support you. But on top of that, spiritually भी अगर आप connect करना चाहोगे, आपके दिन में जितने भी heavy movements आएंगे ना, movements आएंगे, वो easy लगेंगे. वो easy लगेंगे because आप सुबह शुरुआत ही उससे करके आए हो. At the end of the day, this is your first home. Your mind and your body, they both are involved when you are pushing against a heavy stuff or a resistance training कर रहे हो या कोई heavy weight आप उठा रहे हो. So this will help you in that manner. Anything you want to add to Great pointer. And if you're a beginner, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है. Do anything which is challenging. Walk कर लो challenging चाहे. Brisk walk कर लो, brisk walk से jogging start कर दो, jogging से running पे move कर जाओ. अगर start with this and what Abhinav just mentioned is more optimal, right? घर पे dumbbells ले आओ. You don't need to go to the gym. 15 मिनट के घर पे डंबल ले आओ, योगा कर लो घर पे थोड़ी इंटेंस. Something that just challenge yourself. Challenge yourself in something that can get your heart rate up.
that can make your body ready. As I said, like being a warrior, you need to have that some amount of physical fitness, challenging routine in the morning itself, ताकि you are ready to attack the day. Like of course you have to go in the defense, but for most part of the days that we live now, the kind of lifestyle that we live, and we talk a lot about American concepts, American researches, this is because we have actually started living a lifestyle which is almost getting similar to that way of life. So we have to get those theories also into our life itself, right? Okay, so the last one is a bit unique one. This is something that I've started doing it. I'm not consistent with it, but it has brought a lot of focus and productivity into my lifestyle, and that is सुबह उठ के जब आप पहली बार अपने सारे काम खत्म करके काम के ऊपर बैठते हो, let's say आप काम करने लगते हो, do some kind of a focus test or a memory test before you start the major work. Reason being is, I'm sure because Yash is the one who reads a lot of research papers, a lot of scientific researches that have happened. And one thing that we both agree to is the attention span of this generation has come down. Not just this very generation, low. It's very low. Us also. Yes. They said the attention span now of the average individual or average attention span is 3 seconds. It used to be 3 minutes, I think 5 years back. Yes. It's now 3 seconds. Like, can you imagine, like all of us are having some sort of attention deficit disorder. And we all know why is that. Yes. Phones. Yes. Right? We are constantly stimulated. Yes. And as you grow up, because school में क्या होता था, we had to go through some memory test. Like कोई test है या exam है, हमें कुछ याद करना पड़ता था. But when we keep on moving forward in life, you know, वो सारी हैबिट्स हमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है कि सुबह उठ के कुछ याद करेंगे या किसी तरह का मेमोरी टेस्ट करेंगे या कोई फोकस टेस्ट करेंगे. सो व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी गैजेट, स्पेंड 5 to 10 minutes कोई भी फोकस टेस्ट. लाइक देयर आर सो मेनी ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल. लाइक जहाँ से फोकस बनाना होता है आपने वो नंबर्स याद रखने होते हैं, मेमोरी टेस्ट होते हैं. Just do them. You are priming your mind, you're priming your brain to do this. And I think I was watching one of podcast of Haberman also. He also said that there are some focus exercises. There's this app, मेरे को ऐप का नाम नहीं याद. We'll mention it in the description. So it improves your fluid memory. Right. Again, ये भी Ben Meir से सीखा था. I don't remember the name of the app. मैंने खुद use भी नहीं की. Right. But it was scientifically proven. Right. Yeah. So I think one of Haberman's podcast में मैंने ये देखा था कि he told some focus exercises also that you do before you sit to the work. Like something you firstly look at, you focus on your breathing first, and then you look at your hand, and then you look at something like you can try that also. I tried that. मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, but उससे मुझे एक encouragement मिली थी, motivation मिलेगी to do something through which I can start focusing a bit better, because really I have felt that कि वो attention span मेरा भी कम होता जा रहा था. अभी भी कमी है जितना मैं चाहता हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी जब आपका फ़ोन आपके हाथ में होता है, जब आप आपको पकड़ लेते हैं कि मेरे फ़ोन क्या कर रहा है मेरे हाथ में, जबकि मुझे तो वो काम करना चाहिए था, या मैं कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा हूँ इस पर, दैट मीन्स वो टेंशन डेफिसिट उसमें ही आ गया आपका. सो स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ फोकस और अ मेमोरी टेस्ट, सो दैट आपका ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती रहे. बिकॉज नॉर्मल डे टू डे वर्क में जब आप काम कर रहे होते हो, आप नॉर्मल जॉब्स कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग आपकी फोकस और मेमोरी नहीं लेती है. सो दैट हैज़ पॉजिटिवली हेल्प मी. आई एम नॉट 100% कंसिस्टेंट विद इट, बट आई एम स्टिल गेटिंग बेटर एंड आई हैव सीन पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव चेंजेस. तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसको करने से. दिस इज अ ग्रेट पॉइंटर. इसका एक और इटरेशन हो सकता है. यू जस्ट नीड टू चैलेंज योर ब्रेन. You can challenge your brain by learning something new also, right? कोई आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, learning a skill would also help, because in the end as we grow older हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है. So just like अभिनव mentioned कि यार फिजिकली भी खुद को चैलेंज करना है, मेंटली भी चैलेंज करो, वाया फोकस करो, वाया मेडिटेशन करो, या वाया लर्निंग समथिंग न्यू, अ न्यू स्किल, और मे बी जस्ट रीडिंग समथिंग न्यू विच इज न्यू टू यू, कि जो आपके ब्रेन को याद रखनी पड़े. Yes, and you can keep on doing this throughout the day, because it takes hardly like 5 minutes का टेस्ट होता है वो. तो कभी भी कोई हैवी टास्क करने से पहले जिसपे आपका फोकस बहुत चाहिए या प्रोडक्टिविटी बहुत चाहिए, 5 मिनट के टेस्ट कर लो, योर ब्रेन इज रेडी. इट्स लाइक अ वार्म अप. हैवी चेस्ट वर्कआउट करने से पहले यू हैव टू वार्म अप योर मसल्स. इट्स लाइक अ वार्म अप सो दैट यू कैन परफॉर्म देम बेटर. So that is something, and I think we are done with 5, but last one I would like to just add is creating a task list. Now this you can do at night also, but in the morning especially you must be ready with a task list. Like I remember the days जब मैं टास्क लिस्ट नहीं होती थी, everything used to be so random. ये भी करना है, ये भी करना है, एंड रात को समझ में आता था कि कुछ हो ही नहीं पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया, सब कुछ आधा अधूरा हो गया. नथिंग हैज़ बीन एबल टू, क्योंकि मेरे पास कोई टास्क लिस्ट नहीं है चेक करने के लिए. सो इम्पॉर्टेंट कि सुबह उठ के आप अपने लिए एक टास्क लिस्ट ज़रूर बना के रखें. इट कैन बी ईजी, लाइक
you don't need to make a huge task list. If you are struggling with completing the task and if you are someone, because I felt that I became a person जो चीज़ें आधी अधूरी शुरू कर देता था और पूरा ख़त्म नहीं करता था. If you feel you are becoming that kind of a person and your things or tasks are not getting completed, although you start them, so write down those tasks and set them in a priority. जो सबसे challenging task है, जिसमें सबसे ज़्यादा skill आपका लगने वाला है, उसको सबसे पहले लीजिए. Because at the end of the day, it's all about your willpower. You have limited amount of energy during the day. It's like a battery. तो जैसे जैसे दिन नीचे जाता जाएगा, आपकी बैटरी खत्म होती जाएगी, विल पावर खत्म होती जाएगी, और जितना ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क एट द एंड ऑफ द डे तक छोड़ोगे, उतनी ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी और फोकस आप ला पाओगे इस पर. तो जितना चैलेंजिंग टास्क है उसको पहले रखो, एंड जितने कम चैलेंजिंग टास्क हैं उनको बाद में दिन में लेटर ऑन उनको फिक्स करते रहो. बट उसके लिए एक टास्क लिस्ट चाहिए आपको. बहुत ग्रेट पॉइंटर है. इसमें दो चीज़ें और ऐड करूंगा. पहली चीज़ तो दिस दिस बुक कॉल्ड ईट द फ्रॉग. पूरी बुक है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ है, स्टार्ट योर डे विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी तब है, फोकस तब है, और जब सबसे आप डिफिकल्ट टास्क सुबह कर लोगे तो आप बाकी सब कुछ ईजी लगेगा. बट अगर आप डिफिकल्ट टास्क शाम के लिए छोड़ोगे, यू वोंट इवन फिनिश इट. सेकंड चीज़, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ टास्क लिस्ट, नंबर वन आपके एक तो डोपामीन में हेल्प करता है व्हेनेवर यू कट दैट टास्क, बिकॉज डोपामीन इज ऑल अबाउट चेजिंग, राइट? सो व्हेन यू क्रिएट अ टास्क लिस्ट, यू आर टेलिंग योर ब्रेन दैट यू नो दिस इज व्हाट आई हैव टू चेज एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू कंप्लीट. सो यू नो टास्क लिस्ट भी बनाओ और उसको कट भी करो एज यू फिनिश इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स मच बेटर टू राइट थिंग्स दैन रिमेंबर इट. मैंने ये बहुत टाइम तक बहुत बड़ी गलती करी कि यार कोई ना याद रखूंगा. लॉट ऑफ टाइम्स वी फॉरगेट एंड लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेन पूरा क्लस्टर्ड रहता है. एज सुन एज यू राइट समथिंग डाउन, वैसे जनरली भी आप अगर क्लस्टर्ड हो, रात को आपको नींद नहीं आ रही, थॉट्स आ रही हैं, जस्ट राइट थिंग्स डाउन एंड दैट कैन चेंज द गेम. It's much better to write things down than keep it in brain, because that becomes frustrating over time. Last but not the least, Zeigarnik effect. Your brain wants to finish every task it has started. When you write the task down, in a way your brain has started it, so you automatically ought to finish it. So basically आप in a way अपनी तरफ stack कर रहे हो सारे odds को for winning the day. Right? And winning your life. Perfect. Like I think that is wonderful, and biggest advantage is कि आपको दिख रहा है कि आपने क्या करना है, and you can focus on the right things that are on the table. So once you do that, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे, आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आप कर पाओगे इन अ गुड मैनर. Yes, and that is all for the day, guys. Win your morning, win your day, win your day, win your week. Win your week, win your month, win your month, win your year. And win your life, right? Yeah, and win your life. And that is what, hope you guys got a lot of value out of this, guys. Also, join the Telegram group, because I just made a promise to myself that, you know, I'll work on getting regular with ice showers and start with cardio. I'll keep on updating Abhinav on that. And hope this gave you a lot of value, and see you. Yes, guys, thank you so much for watching, and make sure ki click on the subscribe and click on the bell icon, so that next time whenever our video is live, which is Sunday 12 p.m, you will get the notification. And please let us know in the comments what else do you want to see, if we missed something in the morning routine, or you want to learn something new about the morning routine, and we will do our best to get that done for you. And thank you for watching. See you in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger. See you.